तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। टाइम हो गया 2:30। यहाँ पे जो टाइम हमने रखा था उसके मुताबिक। तो बाकी साथी भी काफ़ी हद तक आ चुके हैं मेरे ख्याल है। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं बाकायदा। मैंने ये सोचा था कि कुछ सवालात जो हैं वो बुनियादी नौइयत के जो है वो मैं सामने रख दूंगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर आपस में स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन डॉक्टर साजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तारुफ जो है मैंने पहले भी साथियों के सामने रखा है, और अब जो हमारा ग्रुप है कुरान सर्कल का, उसमें दोबारा मैंने आपका तारुफ दोस्तों के सामने रखा था कि कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में अलमोरिद के रिसर्च और टीचिंग के जो डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर भी हैं। और आपकी जो इल्मी और तहकीकाती जो मसरूफियात हैं और उनमें जो आपका बैकग्राउंड है और इंटरेस्ट है वो भी साथियों के साथ मैंने शेयर किया था। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर कुरान सेशन। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको जज़ा दे इसकी बहुत। अच्छा, तो हम मेरे ख्याल से सेशन शुरू अब करते हैं। सबसे पहला चूंकि आपको पता है कि हम कुरान जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने इस दफ़ा ये किया कि पहले तो हम सूरह काफ से शुरू किया था और सूरह अबसा पे हम पहुंचे थे। फिर हमने सोचा कि हम इसको सूरह फलक और नास से पीछे की तरफ दोबारा यानी वहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों का दोस्तों का इंटरेस्ट भी एक तरह से बढ़ जाए। और चूंकि ये सूरतें ऐसी हैं जो कि हम रेगुलरली पढ़ते हैं, तो एक तरह से दोबारा से हम दरम्यान में एक गैप आया था, तो उसके बाद दोबारा हमने यहाँ से शुरू किया। और सूरह फलक और सूरह नास में आपको पता है कि सहर और जादू और वसवास और हसद से मुतल्लिक इस तरह की चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं। तो हम दोस्तों के ज़हनों में कुछ सवालात आए, तो मैंने सोचा कि आपको मैं मदऊ करूंगा कि हम ये सवालात आपके सामने रखें। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसमें कुछ बुनियादी नौइयत के जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद साथ ही इसमें कहीं किसी वक्त भी आप लोग सब शामिल हो सकते हैं इस डिस्कशन में। कि सर पहले तो ये बता दीजिए कि जादू या सहर ये क्या चीज़ है, और इसका यानी इसके ये असल में से किसे कहते हैं, कैसे ऑपरेट करती है कुरान या दीन की रोशनी में। उसमें जो जादू की थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी मुझे। जी जी। हुआ ये था कि बहुत शुरू के ज़मानों में जो लोग थे वो दो तीन चीज़ें इस्तेमाल करते थे। एक तो हम जिसको आज की ज़ुबान में ट्रिक्स कह सकते हैं वो थे कि बस हाथों की सफाई जिसको हम कहते हैं, और इस तरह की चीज़ें करके वो लोगों को मुतासर करते थे। खेल तमाशा मदारी, ये लोग इस तरह के काम करते थे। उसके बाद कुछ केमिकल्स ऐसे दरियाफ्त हुए जो शोधाबाजी में इस्तेमाल होते थे। मसलन आप अपने हाथ में उस केमिकल को लगा के कागज़ को या किसी कपड़े को अपने हाथ में रखें तो जब उसको मॉइस्चर लग जाएगा और फिर अपना हाथ खोलें तो उसको आग लग जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलेगी, हवा लगेगी उसको। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर आने लग गई। और इसमें भी जादू के अंदर एक तरह की कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें डाल दी जो बहुत ही ज़्यादा मुतासर करने वाली थी। फिर इसी तरह जो हमारा वेस्टर्न चर्च था उसने भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की। मिसाल के तौर पर कि चर्च के दरवाज़ा खोलते ही आपको ऊपर से एक आग का बुलबुला आएगा, या पादरी साहब जैसे ही चर्च के दरवाजे के पास जाएंगे दरवाज़ा खुल जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो थी वो इन्होंने ऐड की। इधर हिंदुस्तान में जोगियों ने ऐसा ही काम किया और हमारे सूफिया ने भी ऐसा ही काम किया। आपने वो वाकया सुने होंगे कि जोगी आसमान पे उड़ गया और बख्त आशा काकी का या फरीदुद्दीन का शक्कर का जूता जो है वो उसको नीचे ले आया। कोई इस तरह के चीज़ें आपने कहानियाँ सुनी होंगी। ये जाहिर है कि सच्ची झूठी एक अलग बात है, लेकिन ये दास्तानें मिलकर तो जादू के मानी में दो तीन चीज़ों का इजाफा हो गया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आ गई कि वो कुछ कलमात पढ़ते थे। कलमात का जो तस्वर है ये आ गया हारूत और मारूत से। हारूत और मारूत के बारे में ये अंदाज़ा सा है लोगों का, मुफस्सिरीन का भी और दूसरे लोगों का भी, कि वो कुछ कलमात सिखाते थे। जैसे कि कोई वजीफ़ा या कोई इस तरह की चीज़, तो लोग पढ़ते थे तो उस नताइज निकलते थे। तो ये अब जादू की लेकिन बेसिकली जो जादू है जिससे अरब वाकिफ थे, अरबों के यहाँ बस यहूद वाला हारूत और मारूत वाला कुछ, और शयातीन के कुछ कलमात,
और तीसरी चीज़ उसमें ट्रिक्स थे। और जो हमारे यहाँ एक नजूमी टाइप लोग होते हैं, अरबों के यहाँ काहिन होते थे। काहिन जो थे, इनका जिन्नात के साथ राब्ता होता था, तो ये अपनी तरफ से कुछ गैब की खबरें बताते थे। तो गोया ये चार पांच चीज़ें ये सब जादू का हिस्सा मानी जाती थी। काहिनों की पेशीन गोइयाँ टाइप चीज़ें, और कुछ रमल का रेत के ऊपर कुछ वो नक्श बनाकर काम करते थे। आजकल इसको मजाइचा बनाना कहते हैं पाकिस्तान में, कि आपकी शख्सियत का एक, भी आपके साथ मुस्तकबिल में क्या क्या होगा, इस तरह की चीज़ें होती थी। और ट्रिक्स होते थे, और कलमात पढ़ के, वज़ाइफ पढ़ के कुछ ना कुछ करना। ये जादू का मोटा मोटा तारफ आप समझ लीजिए कि ये है। जी बहुत ये शुक्रिया सर। सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी हाँ। कट रही है, मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट का इशू है शायद। ये मेरी तरफ है या बाकी साथियों को भी शायद साहब की आवाज़ कट के आ रही है? हाँ नहीं, बात कट के आ रही होगी। अच्छा, थैंक यू दूसरी चीज़ें आ रही होगी। मैं स्विच करता हूँ दूसरे। जी जी बिल्कुल, आप कर लीजिए आराम से। अब लगा दें यहाँ पे आराम से। अब जब देखिए तक सही आ रही है बस। थोड़ी बेहतर अब होगी आप, मेरा ख्याल है। जी चलिए। अ, क्योंकि भी आप डिफाइन कर ही रहे हैं, तो ये भी जरूर बता दें कि जिसके जो जादू जो आजकल जो मशहूर है, कि जिसके लिए कुछ गलीज काम करने पड़ते हैं, वो किस नौयत में आते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये रह जाना था एस्पेक्ट। एक जो जादू की किस्म है जो यहूदियों ने, जूस ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये लूसीफर शैतान की तरफ से गालिबन वो उसकी निस्बत उसके साथ जोड़ते हैं। हिंदुस्तान में बाज ऐसे कल्ट्स हैं जिनमें ये गंदा किस्म का जो इंग्लिश किस्म का जादू है ये पाया जाता है। ये काला इल्म जिसको हम कहते हैं, ये हमारे अरबों के यहाँ नहीं था, लेकिन यहूदियों के यहाँ था, हिंदुस्तान में है, गालिबन चाइना के बाद इलाकों में है, और इराक और ईरान के अंदर पाया जाता था। अब ताज़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें बाबल के जो ईरान वाली साइड है, बेबीलोन जो पुराना इलाका था मेसोपोटामिया का, इसके ईरान वाली और इराक वाली साइड पे ये जादू के पाए जाते थे गालिबन। हारूत और मारूत भी इसी ज़माने में उतरे हैं जब ये काला जादू जो था, वो काफ़ी एडवांस था इसमें। आ, हमारे पाकिस्तान में भी इसके माहिरीन मौजूद हैं। इसके लिए आपको शिरक करना पड़ता है, गालिबन जनाकारी और इस तरह की चीज़ करनी पड़ती है। और मिसाल के तौर पर, आ, पता नहीं आपका, आप सारे लोग एडल्ट ही बैठे हुए हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल, एडल्ट ही हैं। जी। तो उसमें ये था कि मिसाल के तौर पर पहला हैज़ अगर किसी बच्ची को आया है, तो उसका खून लेकर उसके साथ आयतुल कुर्सी अगर ख़ास तादाद में लिखी जाए, तो फिर जन्नत राब्ता करते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें, अल्लाह ताला माफ़ करे, ना मैं वो तादाद बता रहा हूँ और ना वो तरीका, ठीक है जी। तो जी इस तरह की ये जो जादू का किस्म है, ये शैतान शयातीन के साथ निस्बत की जाती है। अल्लाह ताला ने भी इसकी तरफ निस्बत की है, जो सूरह अल बकरा में 102 नंबर आयत के अंदर। ये जो है ये थोड़े इलाकों में पाया जाता है, लेकिन गालिबन इस वक्त जितने भी जादू की किस्में बाकी हैं, ट्रिक्स वगैरह तो अभी भी हैं, वो उसके बड़े बड़े माहिरीन पैदा होते हैं। लेकिन ये जो गंदे किस्म का जादू है, ये अब दूसरी चीज़ है जो दुनिया में अभी भी पाई जाती है। इसके माहिरीन काफ़ी इलाकों में हैं। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में ये बात है 97 98 की गालिबन। इसमें मेरे एक दोस्त के ऊपर, जो मेरे दरस में आते थे, उनके ऊपर इसका अटैक किया गया था। अजीब बात है कि जिस सैटरडे नाइट को मुझे एक जगह इनवाइट किया गया था जहाँ पर लूसीफर की इबादत की जानी थी, तो मैं वहाँ जाते जाते रह गया, क्योंकि मुझे बुलाया जा रहा था कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स करिए आओ। तो मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन ऐसे रुक गया। बाद में जो बातें सामने आई कि वो ग्रुप था लूसीफर शैतान की, रात को 12 बजे कोई पूजा करते हैं, और उससे पहले किसी खालिस मजहबी आदमी को बुलाते हैं, उसका कोई ह्यूला सा बनता है, उसको फिर वो इस्तेमाल करते हैं। तो पता नहीं क्या होना था, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बच गया। लेकिन मैंने, चूंकि मैं नहीं गया,
तो मेरे जो दरस में आने वाले एक साहिब थे उनके ऊपर एक अटैक किया गया। वो इस तरह से कि मेरे ही हम नाम वो आदमी थे जिनके पास जैसे मुझे बुलाया गया था वो उनको भी बुलाया गया। जब बुलाया गया तो वहां पर गए तो उनको इतना जाते ही शरबत पिलाया गया। शरबत पिलाया गया, शायद मेरे साथ भी ऐसा ही होता। शरबत पिलाया गया और शरबत पीने के बाद वो उन्होंने जो साजिद साहब थे वहाँ, जो जादूगर टाइप थे, उन्होंने, इनका नाम सज्जाद है, जो गए वो सज्जाद थे और जो जादूगर थे वो साजिद थे। तो सज्जाद का घुटना उन्होंने पकड़ लिया। वो उस बिल्कुल साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने घुटना पकड़ लिया और कहा कि तुम्हें यहाँ दर्द होता है ना? तो कहते हैं हाँ। उस शरबत के असर में वो कह रहे थे हाँ मुझे यहाँ। और उसके बाद कहते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए हैं, तुम अगर दे दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो देखो। कहते हैं मैंने निगाहें उठाकर देखी तो हर तरफ ऐसे था कि जैसे जिन्नात हों। तो कहते फिर मैं वहां से भागा। मैंने ऊंची ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और भागा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठ के भी कहता है कि मेरा पीछा करते रहे, लेकिन मैं भागता चला गया। उनके कोई दोस्त थे रिवाज गार्डन में, तो ये गार्डन टाउन से भागे हैं और रिवाज गार्डन गाड़ी में आधी रात को चलते गए हैं। और कहते हैं बस ऐसे ही था कि कोई ताकत मुझे खींचे जा रही है और वो जिन्नात मेरे पीछे आते रहे। फिर वो चले गए अपने उस दोस्त के पास जो आमिल थे, यानी जिन्नात वगैरह का इलाज करने वाले। वहाँ चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। और कहते हैं कि दुआओं का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही फजर की अजान मस्जिद में हुई है तो मुझे एकदम ऐसे सुकून सा आ गया और वो सारा खौफ उतर गया। ये था इसके। अब मैं तो इसको आगे चलकर जैसे बात हम करेंगे, तो मेरे ख्याल में वो सारा असर शरबत का था, उसमें जादू की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। सही। सर, जो आपकी बात से समझ आ रही है वो तीन तरह की चीजें जहन में आ रही हैं। एक तो ये है कि वो शहर जिसमें शैतान से मदद ली जाती है, शैतानों से मदद ली जाती है, और उसके अंदर कुछ बुरे अमाल भी करने पड़ते हैं जैसे आपने जिनका जिक्र किया। दूसरी चीज वो है जो जिसे हम एक तरह की कह सकते हैं कि ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसे ट्रिकरी जिसे कहते हैं, जो जिसके माहिरीन अभी भी पैदा होते रहते हैं, उसकी बेशक शक्लें हैं। उसको भी बिल्कुल। एक तरह से अगर हम जैसे आम लफ्ज में उसको भी जादुई लोग कहते हैं। जी। तीसरी चीज जिसे आपने जिसका जिक्र किया कि जो वजीफे या हारूत और मारूत के जरिए से अल्लाह ताला ने कोई इल्म उतारा जिसको फिर लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और जिसकी बहुत हद तक तशहीर जो है वो यहूद के अंदर भी थी, और एक मक्का के दौर में शायद वहीं से उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन ली थी। तो मुझे मेरा एहसास है कि तीन कैटेगरीज एक तरह से आपने इनको, कोई मैंने कैटेगरी मिस तो नहीं की यहाँ हाँ पे? नहीं, ठीक है, कैटेगराइज हो गया तीनों बिल्कुल। कैटेगरीज ठीक है। जी। तो इसमें जो एक और सवाल ज़हन में आता है, जो हारूत और मारूत के जरिए जो अल्लाह ताला ने इल्म उतारा, क्या ये बात ठीक है कि अल्लाह ताला ने ये जादू का इल्म उतारा, या क्योंकि हम तो ये सूरह फलक में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई शर का सदूर नहीं होता। ये यानी ये तो मखलूकात के आगे जो उनको अल्लाह ताला ने जिस सिफ्त पे पैदा किया है, या जो उनके अपने इरादा और इख्तियार से उससे आगे शर पैदा होता है। तो क्या हारूत और मारूत के जरिए, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला ने जादू उतारा था? जी। मैं इसमें अब अगर इजाज़त दें तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा जी ताकि जी वो बिल्कुल। आयतें आ जाए, जी जी। ताकि आसानी से हम बात कर सकें। आ, स्क्रीन दिखाई दे रही है, जादू जी कुरान जी बिल्कुल। मजीद है। जी बिल्कुल दिखाई देगी। हाँ, अब देखिए कि इसमें हारूत और मारूत का जो किस्सा है वो भी मैं अर्ज करूंगा और हज़रत मूसा के साथ जो मामला हुआ उसको भी अर्ज करूंगा। जी जी। पहली बात तो ये कि कुरान मजीद ये नहीं कहता कि हारूत और मारूत जादू लेकर आए, ये नहीं कहता, हम्म। बल्कि वो एक अलग इल्म है। अब आयतों का लफ्ज़ों में देखिएगा। ये वाक़या बयान हो रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूद के जादू करने का वाक़या है, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्होंने कुरान मजीद की इत्तबा करने की बजाय इत्तबा की उन चीज़ों की जो शयातीन पढ़ते पढ़ाते थे। हम्म। अला मुल्क सुलेमान, हज़रत सुलेमान की बादशाहत के नाम पर, यानी उनका ख्याल करते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए कि वो जो हज़रत सुलेमान के ऊपर जादू वगैरह के जो कमालात थे उनके उनके नाम लेकर वो पढ़ते थे। वमा कफर सुलेमान, हालांकि हज़रत सुलेमान ने शैतानों वाला कोई ये कुफरिया काम नहीं किया था। हम्म। वलाकिन शयातीन कफर,
लेकिन शयातीन ने ये कुफर किया था। युअल्लिमून अन्नास सिहर, ये जादू सिखाते थे लोगों को। कौन? शयातीन। अब ये यहाँ पर शहर का लफ्ज याद रखिएगा कि शयातीन के लिए बोला गया है, और इसे अल्लाह ताला ने कुफर कहा है दो जगह। ठीक है। वमा उनजिला अल मलकैन, और वो सिखाते थे। शयातीन क्या सिखाते थे ये भी कर सकते हैं, लेकिन असल मतलब यह है कि उन्होंने पैरवी की उस चीज की जो उतारा गया था दो फरिश्तों पर। हम्म। इसमें अब जादू की जिक्र नहीं है। जो उतारा गया यहाँ पे माँ, जो विट या वट के मानी में आएगा, जो उतारा गया दो फरिश्तों पर उसकी भी पैरवी करते थे। तो पैरवी एक उन्होंने की किसकी? जो शैतान। शयातीन को पढ़ाते थे, यानी जादू। और दूसरी पैरवी की उन्होंने वमा उनज़िला अल मलकैन, जो दो फरिश्तों पर उतरा था ये बेबीलोन में, हारूत और मारूत पर। हम्म। ठीक है जी। अब दो चीजें हो गई, एक जादू और एक ये इल्म हो गया। इसको हम एक नाम दे देते हैं इल्म। ठीक है जी। अब ये हारूत और मारूत पे उतरा था बाबल में, जो दो फरिश्ते थे इनके ऊपर उतरा था, ये भी वो पैरवी का नाम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला शिकस्त देने के लिए या मारने के लिए या किसी तरह से जहनी तौर पर माजूर करने के दो काम किए। एक काम ये किया कि वो जो जादू हजरत सुलेमान का नाम लेकर सीखा सिखाया जा रहा था वो शुरू कर दी। यानी उन्होंने वो चीजें पढ़नी शुरू कर दी नबी सम को सामने रखकर उनके ऊपर जादू करने के लिए। और दूसरी चीज जो वो इस्तेमाल कर रहे थे वो हारूत और मारूत का इल्म था जो लेकर आए थे। अब हारूत और मारूत को जो इल्म दिया गया था वो जादू तो अल्लाह ताला ने लफ्ज नहीं बोला, लेकिन वो भी आजमाइश था। यानी उसके अंदर कुफर नहीं था, लेकिन वो आजमाइश था। लेकिन उसको भी कुफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि वो फितना था, आजमाइश था। तो मिसाल के तौर पर कुरान मजीद को बाज़ लोगों ने जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब वो गलत तरीके हैं जिनके लिए कुरान का इस्तेमाल हो रहा है। तो फरमाया कि वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नाहनु फितना। तो वो दोनों यानी फरिश्ते जो थे बाबिल, हारूत और मारूत, वो दोनों सिखाते नहीं थे किसी को, मगर ये कि वो कहते थे कि हम आजमाइश हैं, हम फितना है। फला तकफुर, चुनाचे फितने में पढ़कर कुफर तक ना पहुंच जाए। अब इसका मतलब है कि आगे अल्लाह ताला बताएंगे कि वो करते क्या था। वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई और इस तरह की चीजें, ये तो इसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कुफर या हरकत है। फ़यतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। तो जो यहूद थे या हरूत और मारूत के ज़माने के जो लोग थे, वो क्या सीखते थे उनसे, उन दोनों से, जो जुदाई डाल दे बैनल मर्इ, आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। वमाहुम बेजारीन बिही, हारूत और मारूत के इल्म के जरिए से भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। मिन अहदिन, किसी को भी, इल्ला बिइज़निल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह का इज़्न हो। मैं इसको समझाऊंगा। ये इज़्न बहुत हम्म। अहम तस्वर है जो बिलअमूम गलत समझा गया हमारे यहाँ। हम्म। वह यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और वो चीज़ सीखते थे जो ना उनको नुकसान देती थी ना नफ़ा देती थी। वलक़द अलिमू लिमन इश्तराहु मा लहू, और जो भी वो जो भी जान सीखते थे उनको पता था कि जिसने इसको सीखा उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। कितनी ही बुरी चीज़ है जो उन्होंने अपने लिए खरीदी, काश ये समझते। हम्म। तो अब यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो रही है कि जादू एक अलग इल्म था, और जो हारूत और मारूत पे होता था वो एक अलग इल्म था। उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन था वो भी आ, आजमाइश के उसको दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते थे, अच्छे मकासद के लिए भी। गालिबन हमारे पुराने मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि हारूत और मारूत इसलिए आए थे कि ये जो जादू की दुनिया आबाद थी बाबल में, इसका तोड़ करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे कि उधर से जादू हो तो इधर से फरिश्ते उनको सिखाकर उसका तोड़ कर सकें। लेकिन इन्होंने उन फरिश्तों से वही चीज़ें सीखी जो उधर जादू करने वाले चीज़ें सीख रहे थे। इसलिए इन दोनों को कुफर कहा गया कि उधर जादू जो सिखाया जा रहा था उसमें मियाँ बीवी की जुदाई डालने के लिए या इस तरह की हरकतें करने के लिए, किसी का कारोबार बंद करने के लिए, किसी की शादी तोड़वाने के लिए, किसी कुछ करने के लिए। तो ऐसे ही इन्होंने भी हारूत और मारूत का इस्तेमाल किया। यानी ये जिनके बीच में हारूत और मारूत आए वो अखलाकी तौर पर इतने गिर गए हुए थे कि बजाय इसके कि शयातीन का मुकाबला करते, उन्होंने अपने घरों में
भी वही चीज इस्तेमाल करना ठीक शुरू कर दिया। सर, अगर इजाजत दें तो दरम्यान में अगर कोई साथी सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं ये आपके सवाल का जवाब दिया है तो आयतों की रोशनी में कि दो जी इल्म जी। है, जादू और हारूत और मारूत का, इल्म। अलग से कोई इल्म चीज लेकर। सही सही। ये जिशान भाई, आपने शायद हाथ खड़ा किया, तो आप प्लीज सवाल कर लीजिए। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। सबसे जी पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक दो सवाल मैं यहाँ पे करना चाहता इससे पहले कि आप आगे जाते। एक तो ये कि ये जो कहा है कि कफरू, यानी कि ज़ाहिर कफरू का मानी है इनकार करना किसी चीज़ का, तो ये कैसे है कि जादू जो है वो तो कुफर है, लेकिन जो दूसरा इल्म है वो नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं एक दो सवाल आगे आगे कर देता हूँ, फिर आप बता दीजिएगा। और ये कि जो आप कह रहे हैं कि उनको पता था कि आखिरत में उनका हिस्सा नहीं होगा अगर ये ऐसे करेंगे, तो ये कैसे वादे हो गया कि जो ऐसा काम करेंगे उनका आखिरत में हिस्सा नहीं होगा? क्या ये इसकी वजह ये है कि उसमें कुछ गलीज काम उनको करने पड़ते हैं और वो शर के काम होते हैं? क्या ये चीज इस चीज को वादे करती है? थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छी बात है। असल में जो ये जुमला ना अल्लाह ताला ने मुख्तसर सा बोला है कि हारूत और मारूत खुद बताते थे कि हमारे से ना सीखो क्योंकि हम आजमाइश बनकर आए हैं। और इसमें गालिबन वो पूरी बात बताते थे कि इसके नतीजे में तुम कुफर तक जा सकते हो और तुम्हारी आखिरत में हिस्सा तुम्हारा नहीं रहेगा अगर तुमने इसका इस्तेमाल काफरों वाला किया। अगर तुमने काफरों वाला इस्तेमाल नहीं किया, शयातीन को जवाब देने के लिए करोगे तो तुम्हारा कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला तुमसे राजी रहेंगे। लेकिन अगर तुम कुफर वाली हरकतें करोगे इस इल्म से, तो फिर तुम्हारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो ये नाहनु इन्नमा नाहनु फितना, कुरान मजीद इस तरह से बात करके ना तो बता देता है कि बस में हारूत और मारूत ने क्या बात बताई और उसके कुछ नतायज भी साथ बता दिए। तो ये नहीं है कि हारूत और मारूत कोई ऐसा इल्म लेकर आए थे जिसके लिए गलीज काम करना पड़ता था। अलबत्ता पहला हिस्सा जो है वो कुरान मजीद ने उसको सीधा यही कहा है कि वमा कफरा सुलेमान, यानी उनका ये इल्म सीखना ही कुफर था। यानी इसमें गंदी हरकतें करनी पड़ती थी, शिरक करना पड़ता था, खुदा का इनकार करना पड़ता था, जिस तरह मैंने बताया आयतुल कुर्सी लिखने का, इस तरह की हरकतें करनी पड़ती थी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये कुफर ही था। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं हम फितना है, हम कुफर नहीं है, लेकिन तुम कुफर कर सकते हो इसके नतीजे में। तो जो ये इल्म था ये पाकीज़ा इल्म था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। गालिबन यहूद के यहाँ जो दूसरा नॉलेज है जिसको हमारे यहाँ भी नूरी इल्म कहा जाता है, वो हरूत और मारूत ही से उसकी निस्बत जोड़ी जाती है। हालांकि अब इसका इल्म का कहीं सबूत मौजूद नहीं है। इस वक्त जो कुछ हमारे पास है मेरे मुतालिक अब तक वो सारा कुछ काला इल्म है। सिर्फ करते क्या है कि हिंदुओं की जो कोई या हमारे इधर के देसी किस्म का जादू था, उसके लिए जो कलिमात संस्कृत में थे उनको अरबी कर देते हैं बस। हम्म। इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है काले इल्म और माने इल्म का। तो बस वो अरबी जुबान में हो जाएगा। मसलन नादे अली आपने शायद पढ़ा हो, देखा हो। नादे अली किसी संस्कृत की अ, इसको क्या ऐसे मैं बयान करूं कि जो वेवलेंथ है लफ्ज़ों की या फ्रीक्वेंसी है लफ्ज़ों की या मीटर्स हैं लफ्ज़ों के, इसी तरह से जो ये जादू टूना करने वाले लोग होते हैं, इनके हम भी समझ लीजिए कि एक म्यूजिकल जिस तरह की वो बीट्स होती हैं, वो मीटर्स पर या कुछ भी कह लीजिए, उस तरह की चीज़ अगर आपके पास संस्कृत में है, वैसे ही आप पर्शियन में ले आए, वैसे ही आप अरबी में ले आए, वैसे ही आप इंग्लिश में ले आए, तो वही इफेक्ट करेगी। हालांकि लफ्ज़ों के मानी जरूरी नहीं है कि वो कोई ख़ास किस्म के हों। बस आप उस बीट्स के मुताबिक कर दें या उस मीटर के मुताबिक कर दें तो वही असरात पैदा होंगे। लफ्ज़ उतने होने चाहिए, लाइनें उतनी होनी चाहिए, और उसकी जो वेव बनेगी लफ्ज़ बोलने की। मसलन मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ साजिद, तो साजिद जो है ये खालिद, आबिद, तेथी, नॉर्दर्न, साजिद, ये बिल्कुल एक जैसी आवाज़ है। हम्म। तो ये आप किसी भी जगह से ले आएंगे तो जो साजिद का इफेक्ट है वही खालिद का इफेक्ट है, वही एब्स्ट्रैक्ट का। मैं एब्स्ट्रैक्ट में वो खराब हो गई है, क्या इस तरह का बोलेंगे यानी जो डू जो इट, वर्ड जो वर्ड्स आप। साज, हम्म। जी जी जी। हाँ, डू इट कर लीजिए, दो लफ्ज मिला लीजिए, डू इट। साजिद और डू इट एक जैसी आवाज है, ठीक है।
बाहर नहीं लगेगा आपको, लेकिन उस मीटर के मुताबिक वो एक जैसी आवाज है। तो डू इट के जो इफेक्ट हैं म्यूजिकल किस्म के, वही साजिद के हैं, वही खालिद के हैं, वही आबिद के हैं। क्योंकि इसमें क्या है, एक आपके मसला खालिद को आप देखें तो एक आपका मुतहर्रिक है, एक साकिन है, फिर एक मुतहर्रिक है, एक साकिन है। और डू में भी ऐसा ही है, डू के ऊपर पेश है, इसके ऊपर जज़म है, आई के ऊपर जेर है, और टी साकिन है। डू इट खालिद, डू इट खालिद। तो ये आपको इस तरह के जुमले आपने 10 बनाने हैं 10 बना लीजिए, 20 बनाने हैं 20 बना लीजिए, जितने उस मंत्र में होंगे उतने ही आपने अरबी में इंग्लिश में बना देने हैं। हम्म। और उसके मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपने तो सिर्फ वो आवाज़ें इकट्ठी करनी है। तो मीनिंग हो सकता है, तो इसलिए जो काहिनों का कलाम होता है उसके मीनिंग बाज का समझ नहीं आ रहे होते, क्योंकि उन्होंने किसी और जुबान से लेकर अपनी जुबान में उसको तब्दील किया होता है, और एक ख़ास तरह की वो म्यूजिकल जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो सारे मिलाकर तो ये बनाया होता है। ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो बस जो इनका हमारा रूहानी इल्म है आजकल, या नूरी इल्म काले इल्म का जो अपोजिट है, वो बस इस तरह की चीज़ है कि आपने संस्कृत का कोई लफ्ज़ ले लीजिए, परंतु, तो परंतु भी वही है जो खालिद है। अब परंतु को आपने खालिद बना दिया। अब आप कहेंगे ये तो अरबी के अल्फाज हैं, और हम्म। अंग्रेज कहेगा ये तो अंग्रेजी के अल्फाज हैं, लेकिन हम्म। हकीकत में वो संस्कृत के उस जादू के मंत्र को तब्दील किया गया। तो इसे ये समझ आता है कई दफा जब भी आप तावीज़ात जो हमें मिलते हैं वो भी अगर कभी खोलें उन्हें, तो उनके अंदर भी जायचे के अंदर इसी तरह के कुछ अल्फाज लिखे होते हैं जिनका आपस में कोई जी, रब्त या कोई चीज़ नहीं होती, तो लेकिन वो इसी नोयत के होते हैं बस। जी। अगर आप देखें ना तो हमारे जो रुफ़ मुक़त्तात वाला जो जादू करने के लिए वो बनाते हैं, उसके क्या कहते हैं, खास नाम है उसका। तो उसमें भी ऐसा ही है कि वो हरूफ मुक़त्तात को इस तरतीब से इस्तेमाल करते हैं कि यही चीज़ बन जाती है। बिल्कुल सही। और जज़ाकल्लाह। नंबर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स के जो मसलन वन जो है अंग्रेजी का, वो खा के बराबर है, के बराबर है, एक मुतहर्रिक एक साकिन। तो सही। ये अभी खालिद है पूरा, तो नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक जज़ाकल्लाह सैयद शुक्रिया। साहब। जिशान भाई, उम्मीद है आपका सवाल का जवाब मिल गया या आप जी जी, मजीद थैंक करना यू वेरी चाहें? मच सर। बहुत शुक्रिया। इसको आगे लेके चलते हैं। कुछ चीजें जो इसे आपकी बात से ये तो शायद भाई सर पता लग गया कि जादू की एग्जिस्टेंस है। अल्लाह ताला ने इसको कुरान में एड्रेस भी किया है। ये बताया है कि दो तरह के, एक वो शयातीन से मदद लेके जो जादू किया जाता है, और एक वो जो कि असलन जादू नहीं था, वो एक इल्म था, लेकिन लोगों ने उसको उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा जी कि बिल्कुल। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर न्यूक्लियर जो पावर है उसको अगर कोई एटम बम यूज करने के लिए इस्तेमाल करे या फिर उससे एक बिजली पैदा कर ले, तो ये दोनों मुमकिन है इसमें। तो वो बिल्कुल। वहां पे भी है। बिल्कुल ठीक है। इसमें आगे लेके चले, आप शायद कोई चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, मैं अभी यहाँ जी पे। ठीक है। आगे चलते अच्छा, हैं। इसमें एक और जो आमतौर पे जो इस्तेदलाल की बुनियाद बनती है आमतौर पे जादू के लिए, वो ये बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। अब इस पे जी अहादीस भी बताई जाती हैं, जैसे सूरह बकरा की या सूरह सॉरी बुखारी की या मुस्लिम की अहादीस भी हैं कि जिसमें बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जादू हुआ तो उन्होंने मिसाल के तौर पे उनको कुछ चीज़ें भूल जाया करती थी। वैसे क्या ये इस चीज़ की हकीकत है कि उन पे 6 महीने तक जादू रहा, उसमें वो कुछ चीज़ें भूल भी जाते थे और इस तरह की बाकी चीज़ें भी होती थी? जी, ये जो बात है ये मानने में नहीं आती कि ऐसा था, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा रवायतों में ये आया है, तो इसलिए काफ़ी मशहूर है हम्म। कि कम से कम 60 दिन बताए जाते हैं कि आपको कुछ पता नहीं होता था। नहाए हैं तो पता नहीं नहा लिया कि नहीं नहा लिया, नमाज पढ़ी है तो पता नहीं नमाज पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली। इस तरह की कैफियत आपके ऊपर होती थी। ये कुरान मजीद की एक आयत है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला आपको बिल्कुल मासूम रखेंगे लोगों के मुकाबले में। हम्म। उससे ये पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को काबिल कबूल ना हो। वो ये कि मैंने अपने FFSC के ज़माने में इसके ऊपर काफ़ी काम किया था। उसके बाद फिर अलमौरद में जब आ गया, पढ़ने पढ़ाने लग गए मज़हब की तरफ,
तो उस ज़माने में काम किया कुछ मैंने, और फिर अब कुछ किताबों के मुताले के बाद और अपने एक चैलेंज के बाद जो 15-20 साल से जारी है, मैं ये समझता हूँ कि जादू के कोई असरात नहीं है। हम्म, जादू पाया जाता है, दुनिया में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। सिर्फ जो असर होता है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह मेडिसिन में प्लेसिबो इफेक्ट है, इसी तरह का जादू का असर होगा। अगर मैं आपको बताऊं, आपके घर आऊं और पता चले कि आप कुछ सर दर्द हो रहा है या घर में कोई और किसी को सर दर्द हो रहा है, तो मैं ओहो ओहो समझ आ गई मुझे बात। आपका कान खड़े हो जाएंगे, क्या समझ आ गई भाई, आप पर तो जादू हुआ हुआ है। हम्म, और बस अब आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर कुछ एकदम जैसे कोई बम गिर पड़ा है, उस तरह की कैफियत होगी, और आप लोग एक साइकोलॉजिकल असर में चले जाएंगे, जिसमें फिर आपके कह लीजिए कि आपको लगेगा कि बाकी हमारे यहाँ कुछ हो गया। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इशू जो हैं उनको भी हम जादू से ताबीर करते रहे हैं। और मैंने एक लेक्चर, एक कॉन्फ्रेंस हुई हमारा जो मेंटल हॉस्पिटल है पाकिस्तान पंजाब लाहौर का, वहाँ पे मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, जिसमें मरहूम जावेद इकबाल साहब, जो डॉक्टर इकबाल के बेटे हैं, अल्लामा इकबाल के, वो भी थे, मन्नू भाई भी थे, और दो एक और सहाफ़ी थे, फिर कुछ उलमा थे, कुछ नजूमी थे, कुछ आमिल थे, कुछ रूहानी इलाज करने वाले थे। ये सब की कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं जूनियर था, ये 10-15 साल पहले की बात है। तो मेरी बारी सबसे एंड पे आई, ये खुदा की तकसीम थी कुछ। तो सबने बड़े बड़े, खुद जाके जावेद इकबाल साहब ने जो अल्लामा इकबाल के वाक़या सुनाए, वो हैरत अंगेज थे कि आधी रात को क्या हो गया और लस्सी भी फराहम हो गई किसी मेहमान को, और इस तरह की चीज़ें वो सुना रहे थे। तो मैंने उठकर, आखिरी में मेरी बारी आई, मेरी जब बारी आई तो वो कॉन्फ्रेंस इस तरह की थी कि उठ के जाना पड़ता था, बाकी सारे टेबल पे बैठे हुए थे, हम्म, और डॉक्टर्स जो थे मेंटल हॉस्पिटल के वो सामने ऑडियंस में थे, हम स्टेज पर बैठे हुए थे, लेकिन बड़ा उसका नाम उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल में कोई इस तरह के असरात नहीं होते जादू के। मैंने अपना मुताले की कुछ चीज़ें बताई। हैरत अंगेज बात है कि पूरे हॉल में आ, खुशी की लहर ने जैसे दौड़ गई हो। हम्म, मैं परेशान हुआ कि ये क्या बात है, इतनी लोग, इन्हें बड़े बड़े लोगों ने तकरीरें की हैं और मेरी गुफ्तगू शायद मजाक उड़ा रहे हैं, मैं ये समझा। तो मेरे बाद कंक्लूड करने के लिए एक लेडी डॉक्टर आई, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे आखिरी मेहमान थे, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने कहा कि 32 के करीब, 32 के करीब हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आसिफ का इलाज करते हैं, जादू हम्म, टूने का इलाज करते हैं। हम्म, तो किसी बीमारी में हमें बस 2 गोलियां देनी पड़ती हैं। किसी में 6 महीने का कोर्स है, किसी में साल का है, किसी में 5 साल का है, 6 साल का है, लेकिन सारे आसेब के और सारे जादू टूने के इलाज हो जाते हैं। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो लोग हैं जिन पर जादू का असर नहीं है। एक वो जो मेंटली मजबूत लोग हैं, और दूसरे वो जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते, खा वो साइंसदान हो या डॉक्टर हो या कुछ हो, उनके ऊपर जादू टूना असरअंदाज नहीं होता। क्योंकि हम अगर असर में चले जाएं कि ओहो मेरे ऊपर जादू हो गया है, तो खौफ और पता नहीं क्या क्या कैफियत जो है वो हमारा घेरा डाल देती है हमारे ऊपर। हम्म, तो ये बिल्कुल असर नहीं करता, ये मेरा पूरा यकीन है। और मैंने आ, एक डॉक्टर लुत्फुल्ला साहब होते थे, अभी भी हैं, जिंदा हैं। उन्होंने, उनके भाई का मसला था, उनके भाई के ऊपर जिन आते थे, तो वो कहते थे कि मेरे कपड़े धो जाते हैं, कपड़े सूखने के लिए ऊपर डाल देते हैं, लेकिन मुझे तंग करते हैं कि रात को, आधी रात को, सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, वो पानी की बाल्टी भरेंगे और मेरे ऊपर, अभी मैं सोया होता हूँ और हड़बड़ा के उठ जाता हूँ, सारा हाँ, बिस्तर खराब हो जाता है, और ये, तो मुझे आप निजात दिलाते हैं, मेरे पास वो इसलिए आए थे। मैंने कहा मैं तो जिन्हों को मानता नहीं, तुम अपना जाके अस्पताल में इलाज कराओ, और अगर तुम ये मानते हो तो ये मेरी किताब पढ़ी है। मुझे मालूम है कि जिन कुंडी नहीं खोल सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो मैं दरवाज़ा खुला रखूंगा आज। तो तुम सिर्फ ये किताब उठवा के ले जाओ अगर मेरे मेज़ के ऊपर से, मेरा
स्टडी का दरवाज़ा खुला है, बाहर गेट मैं खुला रखूंगा, ताकि तुम्हारा वो जिन जो है वो आकर ले जा सके, क्योंकि वो कुंडी खोल कर अंदर नहीं आ सकता। तो वो नहीं आया, किताब अब तक मेरे पास है, वो नहीं ले जा सका। तो इसलिए मैं पूरी तरह से मुतमिन हूँ कि जादू टूना, हाँ ट्रिक्स आपके ऊपर असरअंदाज होते हैं, या जो लोग होते हैं वो आके जब बातें बताते हैं आपको तो वो असरअंदाज होती है। सिर्फ आपको अपना दिल मजबूत करना है, खुदा पर भरोसा करना है, तो दुनिया का कोई जादू आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा अपना बेटा अभी पैदा हुआ, और मेरा ख्याल है 2-4 हफ्ते का होगा। तो मैं और मेरी बीवी किसी जगह गए हुए थे ससुराल में खाने पर, तो रात को भी 11 बजे वापस आए। 11, साढ़े 11। तो हमने अपने बच्चे को उसके पंगूड़े में वो चीखता हुआ जाग गया। हम्म, तो हमने उसके वो नीचे बिस्तर देखा, तो उसमें कॉमन पिनें लगी हुई थी कुछ 6-7। तो किसी ने गुनाह किया था। मैंने वो कॉमन पिनें उठाई और अपने जो टेबल पे वो कॉमन पिन लगाने वाला होता है उसमें उसको लगा दिया, और बच्चे को फिर उसी बिस्तर पर सुला दिया। अच्छा। और मेरी बीवी डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो चूंकि अच्छे मजबूत घराने की थी, तो उसको भी मेरी बात का इत्मीनान हुआ। मेरा बेटा मुझसे भी लंबा तगड़ा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं हम्म, हुआ उसको। हम्म, तो ये जो चीज़ें हैं ये वाज़ेह रहनी चाहिए। अगर हम चले जाते इस तस्वुर में, तो भाग रहे होते, ये कर रहे होते, वो कर रहे होते, वो बच्चा ज़रा कहीं खेलते खेलते भी गिर जाता है, कहते लो जादू हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया है। तो हम्म। ये मेरे ख्याल में सारी कहानी सिर्फ साइकोलॉजिकल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा साहिब साहब, जिशान भाई ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया। इससे पहले कि जिशान भाई सवाल करें, मैं जरा इसको कंसोलिडेट कर दूं ताकि सुनने वालों के जहन में एक तरह से वो एक तरह क्लियर हो जाए। कि एक ये चीज़ आपने पहले बताई कि इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस है, कुरान पाक ने इनको चूंकि बताया है तो ये चीज़ मौजूद है। ऐसा नहीं कि ये होती नहीं है। दूसरी चीज़ आपने फिर बाद में ये बताई, ये भी जिन वाकयात से बल्कि दूसरी चीज़ हमने ये बात की थी कि क्या रसूलुल्लाह पे जादू हुआ, तो आपने उसका मुख्तसरन ये जवाब दिया कि नहीं, ये बात हजम नहीं होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस तरह जादू हुआ जिस तरह के 6 महीने का कहा जाता है कि वो भूल जाते थे, और इस तरह क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि नबूवत को नबियों को खास तरह की प्रोटेक्शन होती है, और वो कभी भी शैतान के हाथ नहीं आ सकते। और तीसरी बिल्कुल चीज़ आपने भी ये बताई कि इसका असर ना कबूल करने के लिए अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, आप ईमान में मजबूत होंगे, और आप इस वहम में नहीं पड़ेंगे कि जादू हो गया और इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, तो उसका असर नहीं होगा। यानी आपने जादू की नफी नहीं की, और ना ही आपने किसी जिन्नात की नफी की। आपने दरम्यान में एक फिक्रा बोला, उससे गलतफहमी हो सकती है, इसलिए मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। या जिन्नात या जादू की नफी नहीं की, आपने कहा कि इस तरह रहेंगे तो इसका असर नहीं हो। बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। ठीक। जादू का भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिन्नात का भी कुछ कुरान में जिक्र है उनका। हाँ। इनकार वो है क्या, उसको समझने। अच्छा अगला सवाल ले लें, फिर मैं आता हूँ इधर जी अगर जी, बिल्कुल साजिश। बिल्कुल। जिशान भाई आप प्लीज। जी सॉरी, मैं सवालात करता जा रहा हूँ। शुक्रिया साहिब साहब एक दफ़ा फिर। ये जो आपने पिनों वाली बात बताई है, ये हमारे साथ भी हो चुका है, बल्कि कई महीनों तक होता रहा हमारे घर में पिन से सेलिंग। मुझे नहीं पता पिन्स की क्या सिग्निफिकेंस है जादू में, लेकिन इसी के साथ मैं रिलेट करने जा सस्ती रहा मिलती होंगी। अच्छा, हूँ। सस्ती मिलती होंगी, इजीली अवेलेबल है। हाँ, लेकिन जब ये मैं जो आयत में इसमें उसने पूछना चाहता कि ये जो आयत वमन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द, हम्म, इसमें क्या अब ये इस चीज से अल्लाह ताला से दरख्वास्त की जा रही कि आप हमें मेंटली स्ट्रांग कर दें, या हम उसका यानी कि हम उसको खातिर में ना लाएं? क्या इस आयत का फिर ये मतलब होगा कि हमें यानी कि इस तरह से हमें इससे शर से बचाया जाए? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। मैं आपके सवाल को लेता हूँ, लेकिन पहले मैं जादू के एक ऐसे जिक्र का, आ, एक ऐसे हवाले का जिक्र जरूर करना चाहूँगा जो कुरान ने हजरत मूसा के हवाले से दिया। हम्म, ये सूरह ताहा है, कुरान मजीद की 20वां चैप्टर है। इसमें ये आयत 66 है। इसमें देखिए कि हजरत मूसा के जो मुखालिफ जादूगर आए थे, कुरान ने उनको कहा है कि बहुत बड़े जादूगर थे, और पूरे हम्म, मिस्र में से ढूंढ कर, और शायद मिस्र को ये ना समझिए कि आजकल का इजिप्ट है। मिस्र असल में वो अफ्रीका सारा और फलस्तीन तक फैला हुआ था, और हम्म, अरबों के भी मदियन तक के आसपास तक फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा एरिया था जो मिस्र के अंदर था, यानी वो कॉलोनीज थी या डायरेक्ट कंट्रोल में था।
तो वहां सब इलाकों से जादूगर बुलाए गए थे। अब अल्लाह ताला ने उन जादूगरों के जादू को कैसे बयान किया, तो कहा बल अलकाउ फाइजा हिबालहुम व असीयुहुम युखय्यलु इलैहि मिन सहरिहिम अन्नहा तसा, कि जब उन्होंने डाला अपनी रस्सियां, तो क्या देखते हैं कि उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां युखय्यलु इलैहि, उसको उसके ख्याल में ऐसे लग रही थी कि जैसे उनके जादू की वजह से, कि जैसे वो दौड़ रही हों। हम्म तो अब ये क्या है? हम्म आंखों को धोखा है, ट्रिक्स है बस। तो हिप्नोटिज्म, बेहतरीन। जी। हिप्नोटाइज कर दिया पब्लिक। आप कुछ यूँ कह लीजिए, लेकिन मैं उसको भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनके हमारा मदारी क्या करता है? मदारी हमें दिखा कुछ रहा होता है, वो कबूतर बना रहा होता है, कागज के टोपी में से कबूतर निकाल रहा होता है। तो हम्म युखय्यिलु इलैहिम मिन सहरिहिम का मतलब ये है, उसने अपने शोबदे से, अपने ट्रिक्स से उनको ऐसे लगा कि जैसे वो रस्सियां दौड़ रही हैं, वो लाठियां दौड़ रही हैं। हम्म और इसी वजह से बाद में क्या हुआ कि जब जादूगरों ने हजरत मूसा के असा को देखा है, तो वो जादू नहीं था, वो हकीकत में सांप बना हुआ था, इसलिए वो ईमान ले आए। अगर जादूगरों को पता होता कि ये भी जादू है, वो भी ऐसे ही कर सकते थे, तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सवाए इसके कि जादू शोभता है, ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं है। ये आयत बिल्कुल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनको लग रहा था, बस उनकी आंखों को ऐसा लग रहा था, उनके ख्याल में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दौड़ रही हूँ। अब आ जाते हैं आपके उस सवाल की तरफ। देखिए, ये जो सूरतें हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना चाहिए। पहले मैं इन सूरतों के जो यहाँ ये आई हैं वहाँ मैं आपको ले जाना चाहूँगा। ये सूरतें जो हैं, ये सूरा काफिरून, सूरा नसर, सूरा अबी लहब, सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास, ये जैसे कुरान में है उसी तरतीब से मैंने यहाँ लिखी है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं कि ए काफिरों, मैं अब उन चीज़ों को नहीं पूजूंगा जिनको तुम पूजते हो, ना तुम मेरे खुदा की बंदगी करोगे, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। ठीक है, ये एक ऐलान हुआ। फिर बताया गया कि अल्लाह की नुसरत आनी है, फतह होनी है, सारे के सारे लोग दीन में फौज दर फौज दाखिल हो जाएंगे। फिर आपने फरागत की ज़िंदगी में क्या करना है। फिर बताया कि ये नुसरत जब आएगी तो अबू लहब और उसके साथी, ये सबसे बड़ा लीडर है अरबों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए, उनका सबसे बड़ा लीडर था। यानी अब्दुल मुत्तलिब के बाद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बाद ये सुप्रीम लीडर था। तो फरमाया कि ये मारा जाएगा और इसके साथी मारे जाएंगे, इसका कोई माल वगैरह काम नहीं आएगा, दोजख में भी पड़ेगा, इसकी बीवी भी दोजख में पड़ेगी। ठीक है। हम्म उसके बाद अगला ऐलान, ये सारे ऐलान हो रहे हैं कि ये कुछ हो जाए। अगला ऐलान है कि अल्लाह ताला एक है। अब साबित हो गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कुरान की दावत के नतीजे में, और अल्लाह ताला सबका सहारा है। कोई अबू लहब को बचाने वाला ना लात आ सका, ना उज़्ज़ा आ सका, कोई भी नहीं। अबू लहब मारा गया, हलाक हो गया, और सिर्फ अल्लाह ताला ही का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। अल्लाह ताला का ना कोई औलाद है, ना अल्लाह ताला का कोई वालिदैन है, और अल्लाह ताला का कोई हमसर नहीं है। अब ये चार सूरतें कुरैश के हवाले से, कुरैश के हवाले से, कुरैश जो तसव्वुरात रखते थे पामाल कर दिए गए कि हम्म लात उज़्ज़ा उनके मदद के लिए नहीं आए, मक्का फतह हो गया, अबू लहब मारा गया, सब कुछ हो गया। ये फतह का मतलब फतह मक्का है। हम्म ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया है, उसके बाद ऐलान किया जा रहा है कि अब पता चल गया ना कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हम्म अगले ऐलान जो है दोनों इसी बैकग्राउंड के साथ यहूद के लिए, उन्हीं यहूद के लिए जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा सूरह अल बकरा में कि वो शयातीन जो जादू वगैरह कर रहे थे, उन्होंने किए सारे। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं उनको कि इनको ये ऐलान कर दो कि मैं फलक के रब की पनाह में हूँ। ये एक खास पस मंजर में लफ्ज़ बोला गया, मैं अभी वाज़ेह करता हूँ। और उसकी पनाह में हूँ, एक है कि मैं पनाह मांगता हूँ, मैं तर्जमा कर रहा हूँ, मैं पनाह में हूँ जो भी तख्लीक किया अल्लाह ताला ने उसकी शर से, जब ढांपने वाला साया अंधेरा ढांप लेता है तब, और जो गिरों में फूंके मारने वाली हैं उनके शर से, और उनके शर से जब हसद करने वाला हसद करे,
हसद तो जादू नहीं होता। ये भी कुरान में बयान हो चुका है कि यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करते थे। अगली सूरह है कि मैं इनसे कह दो कि लोगों के रब की पनाह में हूँ, लोगों के बादशाह मालिक की पनाह में हूँ, लोगों के इलाह की पनाह में हूँ, जो भी वसवसे डालने वाले हैं उनके शर से, और जो वसवसे डालते हैं लोगों के सीनों में उनके भी, इंसानों में से भी और जिन्नात में से। मैं उनकी पनाह में हूँ। यानी यहूद ने जादू टूने करके देख लिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने तौहीद साबित कर दी है, उसी तरह यहूद के मुकाबले में तौहीद साबित कर दी है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो वल्लाहु यासिमु का मिनन नास की बेहतरीन जहाँ तस्वीर कशी हो रही है। अब आ जाइए इन अज्जा को समझिए। मैं आपसे कहूँ, अभी आपके जो क्या नाम है उनका, माफी चाहता जीशान भाई ने सवाल किया था या हूँ, जी आमिर साहब, सर, आमिर साहब। ईशान। आप? ईशान। जी, आमिर साहब ने काली शर्ट पहनी हुई है। हम्म। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि काली शर्ट वाले के साथ, चलिए मैं यही जुमला बोल लेता हूँ माजूद के साथ, काली शर्ट वाले से बच कर रहिए। तो किसको मैं बयान कर रहा हूँ, आमिर साहब को कि उनकी शर्ट को? सर आमिर साहब को बयान कर रहे हैं, और वैसे बयान बिल्कुल ठीक है, मैं बच के ही रहता हूँ इनसे। इस जिन जिन तो की मुझे वीडियो नजर आ रही है उनमें सब हंस रहे थे इस बात में, उनको सबको यही थी। तो अब जब मैंने काली शर्ट का नाम लिया है कि काली शर्ट वाले से बचकर रहिए, तो हुआ क्या कि लोगों ने काली शर्ट के पीछे पड़ गए कि काली शर्ट से बचना है। हालांकि मैं आमिर साहब की तरफ इशारा कर रहा था, या जिसे शर्ट पहनी हुई है उसकी तरफ इशारा कर रहा था। अब हम्म। यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लोगों की तरफ या फूंकों से? और फूंके मारने वालियां जो दिलों में फूंके मारती हैं उनके शर से। हम्म। कौन लोग, लोग मुराद हैं कि फूंके मुराद हैं? क्या यहाँ पे जी लोग मुराद है आपके नजदीक, यानी जो लोग, चूंकि जी, आगे भी हसद करने वाले बयान किए जा रहे हैं। हसद करने वाले, हम्म। ना कि हसद से। हम्म। हम्म। ठीक लेकिन है। साजिद साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो खास वर्ड है कि गिरहों पे पढ़कर होंगे, देखिए गिरहों, अब जिस तरह आपने कहा कि सुइयां निकल आती हैं, मैंने भी कहा, अब ये एक एक या तो एक ताबीर है कि गिरहों पे पढ़ कर फोड़ने वाली, तो ये कोई खास एक मेथडोलॉजी भी तो यहाँ पे डिस्कस हो रही है ना, कि या वो ऐसे। या यहूद ने जितने तरीके उनको आते थे सारे इस्तेमाल कर लिए। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक का जिक्र किया कि वो गिरे मारते जाते थे। उसको मैं बताता हूँ करते क्या है। मसलन आपके ऊपर अल्लाह खैर करे जादू करना है, तो मैं एक परांदा ले लूंगा। परांदा समझते हैं ना आप, जी खवातीन जी। जो धागे की चुटिया करती हैं। परांदा ले लूंगा, उसके ऊपर एक गिरा लगाऊंगा जिसमें आपका मैं फेस बनाऊंगा। उस फेस के बाद फिर परांदे की कुछ और रस्सियां लेकर, धागे लेकर उससे मैं आपके बाजू बनाऊंगा। फिर दूसरा बाजू बनाऊंगा, फिर आपका पेट बनाऊंगा उसी परांदे को उसी तरह से गोंदते हुए, और फिर आपकी टांगे बनाऊंगा। अब कॉमन पिन लूंगा आपकी, अल्लाह ताला खैर करे, जहां मैंने आंख तस्वर की है इस पुतले के अंदर, आंख में लगाऊंगा, दूसरी आंख में लगाऊंगा, जो मैंने जादू करना है। अगर आपके खाने के एतबार से जादू करना है तो पेट में पिने लगाऊंगा। अगर आपके हाथों के कारोबार के करना है तो आपके हाथों में पिने लगाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पुतले को जो मैंने बनाया है, ये आप गुड़िया भी बना सकते हैं कपड़े की, जरूरी नहीं कि परांदा इस्तेमाल करें। गुड़िया ले लें आप, उसके ऊपर कोई मंत्र पढ़ेंगे, आपका नाम ले लेकर मंत्र पढ़ा जाएगा, गुड़िया में आपकी रूह आ गई है, या आपके साथ इसको लिंक कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर मैं पिने चुभाऊंगा, जिस जगह पे मैंने जादू करना है वो मंत्र पढ़ के उस जगह। अब ये क्या करते थे, ये गिरें लगाते थे, जैसे मैंने बताया कि परांदे की गिरा लगाएंगे आप उसका मुंह बनाने के लिए। जब मुंह हम्म। बनाएंगे उसमें फूंक मारेंगे और साथ गिरा लगाएंगे। फूंक किस लिए मारनी है कि आपके साथ इस गिरा का लिंक जोड़ना है और हम्म। मंत्र करना। तो ये वो, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऐलान कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितने लोगों ने जादू टूने किए, हसद किए, मैं उनके शर से महफूज हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो लोग पेश नजर हैं, गिरे फूंकने से कुछ नहीं होता। और ऐसे यहाँ पर है, यहाँ भी लोग हैं बस वैसे डालने वाले, चुप जाने वाले। अगर आपको जंग उहद का वाक़या कुरान में पढ़ा हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि एक शैतान के रूप में ये आए, जो यहूदी थे,
उकसाया, जब जंग शुरू हो गई तो भाग गए। ये वही अलवसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विस सुरुन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। वसवसा तो कोई जादू नहीं है, हम्म, लेकिन ये क्या करते थे, ये वसवसे जादू के तौर पर यहाँ जरे बहस नहीं आए। ये इसलिए जरे बहस आए हैं कि ये मुसलमानों को उकसाते थे, कमजोर मुसलमानों के कान में बात डाल जाते थे, फितना पैदा हो जाता था। पुराने सूरह अहज़ाब में देखिए किस तरह से बताया कि ये अलमुरजिफून फिल मदीना, ये मदीना में सनसनी फैलाए रखते थे। सनसनी, हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा, कोई ना कोई स्कैंडल, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई अफवाह निकली रहती थी। उस सारी कैफियत को अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों में बयान किया कि मदीना में जो कुछ इन्होंने किया उसमें बिल्कुल कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो अलबत्ता ये जो वसवसे डालने वाले हैं, ये जिन्नात में से भी होते हैं। और इबलीस का काम क्या है, तमाम जिन्नात वसवसे डालते हैं। खास पनाह की क्या वजह है कि मदीना में जो हंगामा बर्पा कर रखा था उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल महफूज रहे। तो हम्म, ये दोनों की दोनों सूरतें जादू को नहीं बता रही हैं, जादूगरों को बता रही हैं, वसवसागरों को बता रही हैं। तो उनसे पनाह में, तो जादू कुछ नहीं करता, टूना टोटका कुछ नहीं करता, गिरोह में फूंकना कुछ नहीं करता। लोग हैं जो फितना पसंद है, वो आपको आके क्या करेंगे। जब जो इनका जादू नाकाम हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अबू राफे यहूदी के घर में बुला के कत्ल करने की कोशिश की गई। आप तब भी बच गए, तो आपको जो दस्ती का गोश्त होता है उसमें जहर लगाकर खाने के लिए भी जाएगा। तो ये वो लोग हैं, इनसे पनाह मांगी जा रही है। तो सर इसमें यहूद अब मांगी जा रही है जी। इसमें तो ये देखिए, अगर जब हम किसी मिसाल के तौर पर अगर हम आप ये कहेंगे कि काली शर्ट वाले से पनाह मांगी जाए, तो उसकी किसी क्वालिटी की वजह से, उसके किसी शर की वजह से पनाह मांगी जाएगी ना। तो चूंकि जी। यहाँ पे ये बयान किया गया कि वो गिरे फूंकते हैं और उस खास पेराए में उनसे पनाह मांगी गई है, तो इससे ये बात भी नहीं निकलती कि उनके इस अमल में भी कुछ ना कुछ है जिससे पनाह मांगी जा रही है। यानी ओवरऑल, वो यानी तो मिसाल के तौर पर गली में एक बदमाश है जिसकी कोई हरकतों से मैं पनाह मांगता हूँ, तो उसकी कोई हरकत है जिसकी वजह से मैं उससे पनाह मांग रहा हूँ, जो बहुत अच्छी खतरनाक है। मिसाल, हम्म, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। तो ये बदमाश थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को गिराना चाहते थे, शिकस्त देना चाहते थे। हम्म, उसके लिए जो उनके हाथ में आ रहा था, जादू आ गया तो जादू, कानों में जाकर बात डालनी है तो अफवाहें फैलानी है, जो कुछ उनके हाथ में था वो इस्तेमाल कर रहे थे। हम्म, तो उन्होंने इस्तेमाल किया, तो इसलिए अब उनको तंज करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। वो जो फूंकते फूंके मारते रहे, कर कुछ नहीं सके, हम्म, उस तंज के लिए लफ्ज बोले गए। तो हम्म, जादू से बचने का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। हम्म, जादूगरों से बचने का, यानी फितनागरों से जो बदमाश थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि वो तलवार वाले बदमाश से बच के रहिए, हम्म, तो तलवार वाले आदमी से, तो इसका मतलब वो तलवारों से कत्ल करता था रहा, तो आप बच के रहिए उससे। तो ये इस तरह की चीज, उसके हाथ में तलवार है, अकेली तलवार कुछ नहीं कर सकती। हम्म, जिसके हाथ में है वो, तो अब उन्होंने सारे जितने भी चालें थी चाल ली। तो ये और कोई बात इसमें नावाज़ेह हुई तो कर लीजिए, मेरी तरफ से बात तो उसमें इसलिए मुकम्मल है। उस्मान भाई शायद सवाल करना चाह रहे हैं। उस्मान भाई, एक सिर्फ मैं एक चीज बस क्लैरिटी के लिए इन आयात से मुतालिक पूछ लूँ, उसके बाद फिर यानी सर इसमें ये बाज़ाहिर ये महसूस होता है कि जिन्नात या इंसानों को जो इख्तियार दिया गया है, या मिसाल के तौर पे जो इस तरह की जितनी भी चीज़ें की जाती हैं उसमें जो इख्तियार दिया गया वो ये है कि दिलों में वसवसे डाल दिए जाएं। जी। तो क्या जो हम ये मानेंगे कि जो इस तरह के जितने भी असरात होते हैं वो उनमें साइकोलॉजिकली जेन में वसवसे डाले जाते हैं, एक तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये वसवसे हैं इंसानों के तो समझ आते हैं, वो मेरे सामने बैठा होता है कोई शख्स और मेरे दिल में कोई वसवसा डाल देता है, तो ये बात तो समझ आती है, अपनी हरकत से मुझे मेरे जहन में कोई बात डाल देगा। लेकिन जिन्नात को ये इख्तियार किस नौइयत का है कि वो हमारे जहन में वसवसा डाल दें? तो एक तो ये चीज़ कि जो जादू वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या वसवास की नौइयत की होती हैं? अगर होती हैं जैसे आपने पहले जिक्र किया था। और दूसरी ये कि जिन्नात का ये वसवसा डालने का अमल, ये क्या कुछ समझ से बाहर है कि उनको क्या इख्तियार दिया गया? उसके बाद उस्मान भाई आप प्लीज कर लीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आजकल एक बात चल रही है, बड़ी अहम है वो, न्यूरो न्यूरो एडवर्टीजमेंट के नाम से जी जी गालिबा भाई। ऐसा ही। हम्म, या पुराना एक तजुर्बा इन्होंने किया, कोई 15-20 साल पहले की बात है। वो तजुर्बा ये था कि दो सिनेमा हाउसेज चुने गए, एक ही लोकेलिटी में, एक ही तरह का मौसम है, यानी एक ही मौसम में एक ही दिन, लेकिन लोकेलिटी एक होने से मौसम में लाहौर के दो सिनेमा फर्ज कर लीजिए, चुन लिए जाएं। तो उसमें जो फिल्म चल रही थी वो भी एक थी। सिर्फ एक फिल्म में ये फर्क था कि एक सिनेमा में
एक फ्रेम लगाया गया, सिर्फ एक फ्रेम, दो तीन फ्रेम नहीं जो रील के फ्रेम होते हैं, वो एक फ्रेम लगाया गया कि सहरा के अंदर सख्त धूप के अंदर एक टेबल के ऊपर एक कोका कोला की बोतल पड़ी है जिसमें बर्फ के ठंडा होने की वजह से बाहर पानी के कतरे हैं। सिनेमा हाउस में किसी ने इस सीन को नहीं देखा, सिर्फ वो फिल्म के अंदर से गुजर जाएगा, नजर किसी को नहीं आएगा कि वो 1 सेकंड के सवाल में इससे ज्यादा जल्दी से वो गुजर जाएगा। तो दोनों सिनेमा हाउस, एक में ये फ्रेम वाली फिल्म है और फिल्म एक ही है, मौसम एक है, इलाका एक है, लोकेलिटी लोग एक है। जिस सिनेमा हाउस में ये फ्रेम वाली फिल्म थी वहां कोई 200 के करीब कोका कोला की बोतलें बिकी, और जिस सिनेमा में ये फ्रेम नहीं था वहां रूटीन की 5-10 बोतलें बिकी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि हमारे दिमाग ने एक ऐसी चीज देखी जो मेरे शौर ने देखी थी और उसका असर लिया उसने। तो शैतान भी कुछ ऐसा ही वसवसा डालता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कोई ऐसी चीज हमारे सामने करता है जिसको सिर्फ हमारा दिमाग रिसीव करता है, हम देखते नहीं, 5 सेंसेस उसको देखती नहीं है, या हमारा कॉन्शियस उनको नहीं देखता, लेकिन वो हमारे आसपास हो रही होती है। वो कोई बातें करता है या कोई सीन दिखाता है या कोई इस तरह का कोई एक फ्रेम दिखाता है, ये नहीं मालूम, ये अमूर मुतशाबिहात में से, लेकिन बहरहाल वो करता है। इसको एक मिसाल से समझिए कि आप अकेले बैठे हों और एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे और एक खातून भी सामने आकर बैठ जाए, और अब शैतान आपको एक पैगाम देगा कि देखो। तो अब वो जो, अब ये जो उसने काम किया है बस वो एक खाली कुछ हल्का सा पैगाम है। उसके बाद आप हैं और वो खातून, वो अपने आप को बचाती है या आप अपने आप को बचाते हैं, बस ये जो काम है बस उसने इतना ही करना है कि एक एक लपक सी, एक रुझान सा, एक शौक सा पैदा कर देगा, जैसे उस फ्रेम ने कोका कोला की बोतल के लिए कर दिया। तो सही। इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कुरान मजीद में सबसे बड़ा जो शैतान है इब्लीस, उसका जुमला अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, और गालिबन ये सूरह इब्राहिम में है, और शुरू की 20-22 आयतों के अंदर आ जाएगा। उसमें यह है कि देखो, क़यामत वाले दिन वो कहेगा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दऊतुकुम, मैंने तो सिर्फ तुम्हें दावत दी थी, फस्तजिबतुम, लेकिन तुमने कबूल कर लिया, हम्म, तो मैं तो कोई कसूर नहीं, जी बिल्कुल। फला तुमने। तो अब वो सिर्फ बुलाता है, बुलाने के लिए वही तरीका है कि हमारा शौर तो पता नहीं चलता, लेकिन कोई हमारे इर्द गिर्द वो हरकत करता है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ख्याल सा, उसका हाँ, शौक पैदा हो जाएगा, उसकी तरफ जहन चला जाएगा, या कोई आइडिया जहन में आ जाएगा, हम वो काम कर देंगे, बस इतना काम वो करता है। बहुत शुक्रिया सर। अब उस्मान भाई आप सवाल कर लीजिए, आप करना चाह रहे थे कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बोला कि जो भी चीज़ हो रही होती है साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट कर रही होती है, मतलब अगर उसको ना आप अफेक्ट ले तो इतना डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जी जो कि जारी बात है, हम पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अटैच भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी हुई हैं जो कि मतलब इतने टाइम में, अगर किसी के साथ कोई पिन वगैरह मामला हुआ हुआ है, या आटे के अंदर बाल आ रहे हैं, या ब्लड कहीं से नजर आ रहा है, या कुछ भी, मतलब मल्टीपल चीजें हैं, आपको भी पता होंगी, तो वो जब तक उसका कुछ कर ना लेना तो वो खत्म नहीं होती। मतलब अगर किसी के तावीज हुए हुए हैं तो वो किसी जगह पे कब्रिस्तान में कहीं दबाए हुए रखे होते हैं, तो वो उनको ढूंढना पड़ता है, जब तक उनको निकाल ना लो तब तक वो, आई डोंट नो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट खत्म नहीं होता है या रियल इफेक्ट खत्म नहीं होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, मतलब काफी तगदो करनी पड़ती है। अभी भी मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ, वो कुछ उनकी भी चीजें चल रही होती हैं, वो खत्म ही नहीं होने को आती। तो ये सब, मतलब इनको रियल इफेक्ट कैसे हो रहा होता है और कैसे इस चीज से जान छुड़ाई जाए, इसमें तो ये मेरा। थैंक यू उस्मान भाई। इसमें जी सर एक चीज मैं और ऐड कर दूं, हमारे साथ यहाँ पे शाहजेब भाई भी हैं, तो हम लास्ट सेशन में वो ये जिक्र कर रहे थे, वो डॉक्टर हैं पेशे से, तो बता रहे थे कि किसी किसी मरीज का उन्होंने बहुत अरसे तक इलाज करते रहे, उसको आराम नहीं आया, तो इवेंचुअली जब उसका इलाज, एक तरह का रूहानी इलाज जिसे कहा जाता है,
वो किया गया तो विद इन 10 to 15 days ही वाज फाइन कंप्लीटली। तो अब इस तरह के जी तजुर्बात, और जैसे जो उस्मान भी कह रहे हैं, ये इन दोनों चीज़ों को एक दफ़ा वाज़ेह कर दीजिए प्लीज। देखिए, जितनी ये चीज़ें हैं ना, खून का होना, आटे में से बालों का निकलना, कपड़ों में से पिनों का निकल आना, ये कुछ चीज़ें इत्तेफाकी होती हैं, कुछ चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, वही कि फूंके मारने वाली हैं तो है ना। अगर फूंके नहीं असर करती तो फूंके मारने वाली हैं मौजूद हैं। और इसी तरह वो जादू टूना करने वाले लोग मौजूद हैं हमारे इधर जो जहाँ मैं पहले रहता था, वहाँ एक खातून भाभी थी जो अपनी छोटी भावज पे आ, इस तरह की चीज़ें करती थी, जिसके नतायज खुद उनको भुगतने पड़ गए कि उनको मियाँ ने तलाक दे दी, ये जब पकड़ी गई वो। तो ये सब कुछ है दुनिया के अंदर। तो जब वो मसलन मेरे घर में जो पिनें निकली, तो क्या जादू के जरिए ऐसे आई थी, या कोई हमारे घर में ऐसा कर गया था? हमारे घर में कई लोग आते जाते हैं, काम वाली आती है, सफाई करती है, हमारे कोई अजीज रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई मोहल्ले की खातून मिलने आ सकती है, तो वो जाते हुए कर गई किसी बहाने से, हीले से। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है। मैं दो एक वाकयात जो मेरे पास आते रहे, अब मैं वैसे इनको कैटर नहीं करता, लेकिन एक जमाने में काफ़ी आते थे, तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई अपनी। तो उसमें एक वाकया ये था कि उनकी किचन की खिड़की थी लॉन में बाहर। तो वो खातून जब खाना वगैरह कुछ कर रही होती थी तो एकदम खून के छींटे पड़ते थे, कपड़े भी खराब हो जाते थे। और तो मैंने उन्हें कहा कि इसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं जो खून गिरता है। तो वो खून नहीं था, कोई कलर था जो कपड़ों से उतर भी जाता था, धब्बा लगता भी था लेकिन उतर भी जाता था। तो अब उनको मसला हुआ कि अच्छा, इसका मतलब है कि और चीज़ें, मैंने कहा बस ये अब नोट करें कि ये किस दिन आता है। तो मालूम मुझे कि मंगल के मंगल दोपहर के खाने के टाइम पर ये अमल होता है। मैंने कहा बस ठीक है, अब आप मंगल को किसी ऐसी जगह किसी को बैठा दीजिए कि जो आपके खिड़की है सामने वाली, जहाँ से खून के वो छींटे आते हैं, वहां निगरान बनकर बैठे कोई आदमी, लेकिन बाहर किसी को दिखाई ना दे। तो हमसाई की मुलाजमा ये हरकत करती हुई पाई। तो उसके हाथ में सिरिंज है जिसमें वो कलर सा भरा हुआ है, और उसने बस देख कर कर दिया। तो अब ये जो है, आप अगर जरा आंखें खुली रखें तो आपको मादी असबाब बहुत सारे नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पहले ज़हन बना दिया गया हुआ है कि खून आना, बाल निकल आना। अच्छा, एक और वाक्य है। हमारे एक जगह में जाता था दरस देने के लिए रेगुलर, उनके गुलबर्ग में घर हैं। गुलबर्ग की ये इलाका है जिसमें साथ साथ जुड़े हुए 10-10 मरले के घर हैं। हर घर का छोटा सा सहन है, और बाकी जुड़ी है एक लंबी सी, और सहन है, और फिर साथ में घर है। तो उनके सहन के बिल्कुल सेंटर में आटे का पेड़ा गिरता था। और आटे का पेड़ा ऐसा नहीं गिरता था कि जैसे किसी ने फेंका हो तो उसकी शक्ल बताती है ना कि उसको धक्का लगा तो उधर से गिरने के बाद उसकी शक्ल खराब हो, नहीं। वो ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल सीधा ऊपर से आया कोई उसमें। और उसके ऊपर कुछ अल्फाज भी लिखे होते थे, जैसे किसी सांचे से ना उसके ऊपर निशान से बना, बिल्कुल नरम आटे का पेड़ा ताजा। और वो सुबह उठते तो पड़ा होता था। तो मैंने उन मेरे पास वो आया तो मैंने उनसे यही कहा कि आप निगरानी करें कि कहाँ से आता है। तो उन्होंने भी दिन नोट किया, मंगल ही का दिन था वो भी। तो वो सुबह छत पे जाकर बैठ गए फजर के आसपास। तो उन्होंने देखा एक चप्टी, हमसाए के घर से एक चप्टी नमूदार हुई लकड़ी की, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आके उसने उलट दिया ऐसे करके, और पेड़ा नीचे गिर गया। अच्छी उन्होंने लगी। वहीं से उनको आवाज, क्या कर रहे हो तुम? तो वो घबरा गया जो हमसाया था। हमसाया घबरा गया तो रात पकड़ लिया उन्होंने, छत के ऊपर से फलांग के। तो बातचीत हुई तो उसने कहा तुम क्या टूना कर रहे थे, जादू कर रहे थे? कहा कि नहीं नहीं, कोई टूना जादू नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आपका घर खरीदें, आप डर जाएंगे तो घर बेचेंगे तो हम आपसे खरीद लेंगे। तो ये जो कहानियां हैं इनको पीछे जाकर देखना चाहिए। इनके सारे, सबके पीछे या लोग होंगे, वही फूंके मारने वालियां मौजूद होंगी, उनको तक पहुंचना होता है। और ये घबराइए नहीं, आपके ऊपर खून के छींटे पड़े हैं,
आटे में से बाल निकल आए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आटे में से बाल निकलने का मामला हमारी अपनी खवातीन का हो सकता है। हाँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो वो भी ऑप्शन मौजूद होता है कि वो कहीं खुजलाते हुए बाल गिर गया और पेड़े में आ गया, आटे में चला गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये इसमें घरों में। इसमें सर जाहिर ये लगता है कि इस तरह की चीज है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कोई चीज, यानी आपके मिसाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, किसी शख्स के कुछ हालात में कुछ खराबी हुई, और अब उसको ये यकीन दिलाने के लिए या उसके ज़हन को मुकम्मल तौर पे कैप्चर करने के लिए कि हाँ तुम पे जादू हो गया, अब तुम बेबस हो, तो उसको इस तरह की तमाम चीजें अगर दिखा दी जाएं कि उसके पे छींटे भी पड़ रहे हैं, बाल भी निकल रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो अब वो जहनी तौर पे बिल्कुल एक उसके शहर में आ जाएगा कि हाँ ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, और नतीजतन वो बिल्कुल। बिल्कुल बेबस महसूस होके अपनी जिंदगी को मजीद से मजीद खराब करता जाएगा। और जो ही वो चीजें निकाल दी जाएंगी तो जहनी तौर पे मजबूत हो जाएगा कि हाँ अब ये खत्म हो गया, और वो अपने आप को ठीक महसूस करेगा। लेकिन जो एक्चुअल में चीजें बेहतर हो जाना इसमें, यानी जैसे उस्मान ने भी कहा कि चीजें बेहतर भी हो जाती हैं, और या मिसाल के तौर पे जो एक्चुअल चीजें हैं, जैसे कोई बीमार है और वो बीमारी उसकी ठीक हो गई है, फिर ये थोड़ा सा अनएक्सप्लेनेबल हो जाता है उस पूरी चीज में। जी, देखिए, जो हमारी जहन की ताकतें हैं उसका जो माहिरीन हैं साइकोलॉजी के, वही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, या माइंड की स्टडीज़ में जो नुमाया तरीन चीज़ें हैं, आ, उसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी एक चीज़ है। हम्म। आखिर क्या वजह है कि हिंदू अपनी ग्रंथ या वेदें, सिख ग्रंथ पढ़ के और हिंदू वेदें पढ़ के वही मंत्र करते हैं, तो वो भी ठीक हो जाते हैं जो हम कुरान पढ़ के करते हैं। तो क्या वजह है कि सबके असरात एक जैसे हैं? हम्म। इसकी वजह अकीदे में है कि मुझे पूरा यकीन है कि कुरान मजीद से मुझे एक अच्छा फैज़ मिलेगा। ऐसा ही यकीन हिंदू को है अपनी वेद के ऊपर, ऐसा ही यकीन एक सिख को है अपने ग्रंथ के ऊपर, और हम्म। ऐसा ही यकीन एक क्रिश्चियन को है अपनी इंजील बाइबल। के ऊपर। तो ये जो यकीन है मेरा, ये बाज़ अवत डॉक्टर की दवाई पर नहीं होता, मरीज का। ठीक हम्म। है। और दवाई की तशखीस भी गलत हो सकती है कि डॉक्टर ने कौन सी दवाई दे दी है, कौन सी देनी थी, कौन सी नहीं दी। लेकिन हम्म। जब मेरे ऊपर जादू क्या कोई वजीफा करके फूंकता है या रूहानी इलाज करता है, तो उसका मेरा दिमाग अकीदे की वजह से ज़्यादा असर लेता है। हम्म। हम्म। और वो आदमी, उसका जो 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 प्लेसिबो इफेक्ट जो काम करता है, वही उसका यकीन यही काम करना शुरू कर देता है। उसके अंदर की ताकतों को, अंदर के डॉक्टर को इतना बेदार कर देता है कि वो एतमाद में भी आ जाता है, उसका खौफ भी उतर जाता है। मैंने जब ये छोड़ा है लोगों के इस तरह के मसाइल को देखना, तो उसकी वजह क्या थी कि लोग मुझे मेरे काम से मुतासर होने लग गए थे, हालांकि मैं कुछ भी नहीं करता था। सच्ची बात है कि कुछ नहीं करता था। हम्म। हम्म। तो मसलन एक खातून मेरी बीवी के पास आई, तो उसने कहा कि जब मेरा मियाँ चला था, उस मियाँ उसके ज़रा यूनिवर्सिटी में थे और वो जो हम लाहौर में हम्म। रहती थी, तो हम्म। उनका मियाँ भी सुबह 6 बजे निकल जाता था और बच्चे भी स्कूल चले जाते थे 6:30 7 बजे के दरमियान। तो वो कहती मुझे डर लगता है अपनी दीवारों से। तो मैंने उनको एक दुआ लिख कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो किताबों में मौजूद है, और साथ मैंने एक जुमला लिखा कि जिन्नात वगैरह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शयातीन वगैरह कुछ भी। एक बकरी तो आपको सींग मार के नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जिन आपको ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस आप दुआ किया करें ये वाली। हम्म। जैसे ही आपका मियाँ घर से निकले, बच्चे घर से निकले, दुआ पढ़ लिया, वो ठीक हो गई। हम्म। शाम को क्या हुआ कि उसी मोहल्ले की एक खातून ने आकर आ, बेल बजाई दरवाजे की। उसने कहा शाह जी घर हैं? मैंने मैंने कहा नहीं कहीं। तो अब मैंने उनको कोई दुआ लिख कर नहीं दी, हालांकि ये बदतमीजी थी मेरे ख्याल में, लेकिन मैं इस मैदान में नहीं जाना चाहता। सच्ची बात है कि ये उसकी, मैंने क्या दुआ एक लिख कर दी है जो सारे पढ़ते हैं, किसी पर असर होता है, किसी पर नहीं होता, लेकिन हम्म। उस पर हो गया। तो ये वो चीज़ है जो यकीन कीजिए, दुआ तो एक पॉजिटिव चीज़ है ना जिसका वाकई असर होता है, लेकिन जो मंत्र और वजीफे और ये जो चीज़ें हैं, इनका कोई ताल्लुक सवाए इसके कुछ नहीं है कि आपको कितना एतमाद है उसके ऊपर। वो हम्म। एतमाद आपको और इतना ज्यादा ताकतवर कर देता है कि आपका दिमाग फिर खुद लड़ता है उस चीज के साथ और जी ठीक हो बिल्कुल। जाते हैं। बहरहाल तो बल्कि वो पहले इसकी शर्त ये बताते हैं कि अगर तुम एतमाद नहीं करोगे तो असर नहीं होगा। मुझे याद है जी। कि जब मुझे जुकाम का मसला अभी तक रहता है, तो मुझे बहुत अरसा पहले बचपन में कहीं यानी मुझे बताया गया कि अगर आप शाहदौला जो दरबार है,
तो वहां पे जाएं, गुजरात के पास जो है। तो वहां पे कुछ मूर्तियां बनी होती हैं आपके बॉडी पार्ट्स की, तो अगर आपको जुकाम है तो आप नाक जो चढ़ा दें दरबार पे, तो आपको आराम आ जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं मुझे इस पे यकीन नहीं, कहते हैं जब तक यकीन नहीं तब तक आपको आराम भी नहीं आएगा। तो मैंने ठीक है, फिर मैं दवाई इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैंने ऑपरेशन करा लिया, उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो शाहजेब जिनका मैंने आपको वाकया बताया था, जो डॉक्टर हैं, वो शायद इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शाहजेब आप प्लीज ऐड कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, जी बात शाहजेब बात कर रहा हूँ। सर जज़ाकल्लाह खैर, आपने बड़े अच्छे अंदाज से सारी बातें एक्सप्लेन की और ये बहुत सारे सवालात हमें बचपन से ही तंग कर रहे हैं, यकीन करें, जो हमारे ज़ाहिर माशरे में और घरेलू मामलात में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो जब दीन के हवाले से थोड़ा शऊर पैदा हुआ तो ये चीज़ें ऐसी थीं जिनके जो थोड़ा जो है ना वो दिमागी तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब करती थी कि इनके कोई जवाबात नहीं मिल रहे। तो जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें इसी ज़ुमरे में मैं बस एक वाक़या अगेन शेयर करना चाहूँगा। पहले तो वो आमिर भाई ने जिक्र किया, मेरे वालिद साहब हैं, डॉक्टर हैं पाकिस्तान में। तो मुझे क्योंकि शौक था मेडिसिन का, तो मैं उनके साथ अक्सर बैठा करता था। तो वो जो पेशेंट हैं उनका, जिनका आमिर भाई ने जिक्र किया, वो काफ़ी अरसा हमारे ज़ेर इलाज रहे और उनको साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स थे काफ़ी सारे थे, इवन सीजर्स वगैरह भी थे। और वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहा लेकिन उनको आराम नहीं आया। और बाद में जब स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करवाया तो उसमें वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो गए। तो एक तो अभी आपने जो इसकी प्लेसिबो की एक्सप्लेनेशन दी है और जो एतबार की एक्सप्लेनेशन दी है, ये बिल्कुल सही बैठती है, मतलब तहकीक के लिहाज से भी और अकली एतबार में भी ये बात समझ आती है। और इसके अलावा मैं एक वाकया शेयर करता हूँ कि मेरे वालिद साहब, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हमारे पास, मैं इंग्लैंड में होता हूँ तो हमारे पास आते जाते रहते हैं। तो एक बार वो हमारे पास आए हुए थे यहाँ पे, और पीछे क्योंकि क्लिनिक में कोई ऐसा डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो उनके जो रेगुलर पेशेंट्स हैं उनमें से एक पेशेंट थे उनकी, एक खातून थी। तो वो उनको कहीं वक्ती तौर पे किसी और डॉक्टर के पास, और वो काफ़ी मतलब डिग्री होल्डर्स और उनके पास काफ़ी सारे क्रेडेंशियल्स हैं, उनके पास उनको जाना पड़ा। तो वो जब उनके पास कई दफ़ा गई अपने मसले को लेके, लेकिन उनको उनको उससे अफाका नहीं हुआ। तो मेरे वालिद साहब के साथ वो स्काइप के थ्रू और ऑनलाइन राब्ते में रहते थे, तो वो उनसे यही कहते थे कि हमें अफाका नहीं हो रहा। हालांकि वो ज़्यादा तालीम याफ्ता थे मेरे वालिद साहब से और ज़्यादा बेहतर उनके पास क्रेडेंशियल्स थे, लेकिन उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जब वालिद साहब वापस गए, तो वालिद साहब मुझे बताते हैं खुद ये वाक़या कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने उनको लिख के दी हुई थी, उन्होंने जब उनको वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाई मेरे वालिद साहब को, तो मेरे वालिद साहब ने बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करके अपने अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी और उनको दे दी। और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। और वही दवाई वो बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही थी पहले, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उनका एतबार था मेरे वालिद साहब के ऊपर और उनका एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन थी, तो सिर्फ इस एक हल्के से एक चेंज से उनका जो है वो उस चीज़ में, तो आई थिंक ये जो आप साइकोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल 100% तकरीबन एक्सप्लेन करती है इस सारे सिनेरियो को। सर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी, आपने एक मिसाल और इजाफा कर दी है, मेरी ज़िंदगी में आसानी रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं बल्कि इसमें शायद एक और चीज़, यानी मेरी बेटी जो है वो पहले 2 साल जो है वो सोती नहीं थी, और हम बड़े मुश्किल से गुजरे। यानी वो दोपहर को भी बहुत कम सोती थी, रात को भी बहुत कम सोती थी। बहुत से लोगों ने हमें मशवरा दिया कि भाई आप चेक कर लें, इसका नाम चेंज कर दें, आपने नाम थोड़ा मुख्तलिफ रख दिया और इस तरह की चीज़ें। तो मुझे याद है आसिफ इफ्तिखार साहब से मेरी मुलाकात हुई इस ज़माने में। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये नाम चेंज करने का मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं कि भाई आप बस अल्लाह पे भरोसा रखें और इस तरह की कोई हरकत ना करें। तो मैंने 2 साल के बाद कुछ वजह थी, एकदम से वो ठीक हो गई, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, तो वो सोने लग पड़ी एकदम से रात को। तो ये आमतौर पे बहुत मेरे ख्याल से इंसान के एक तरह से अकीदे का, उसके का इम्तहान भी होता है कि वो किस तरह, कितनी जी जल्दी बहुत। तोहमात में पड़ता है उस तरह। मेरे जी पास सवाल, कोई साथी शायद आमिर भाई, मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी बाबर भाई प्लीज, आप खामोश थे, साथ भी खामोश है, मैं समझ रहा हूँ कि अब मैं भी कह रहा था कि कोई और साथी सवाल करना चाहें तो प्लीज बाबर भाई। जी, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं खामोश इसलिए था क्योंकि मेरी बेटी की अपॉइंटमेंट थी डेंटल क्लिनिक पे, और अच्छा उन्होंने अच्छा बहुत ज्यादा देर लगा दी, तो मैं तवक्को नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वहीं बैठ के जो है ना कान के साथ लगा के सुन रहा था, लेकिन मैं अच्छा कुछ सवाल नहीं कर सकता था, सॉरी। अच्छा अच्छा, नो वरीज नो वरीज। अच्छा जी, वो मैं ये बात अर्ज करने लगा था कि ये जो अभी जो डॉक्टर साहब ने, मुझे नाम भूल गया उनका, शाहजेब। जी, डॉक्टर शाहजेब भाई ने जो बात की है,
और जो इससे पहले जो है वो डॉक्टर साजिद साहब ने इरशाद फरमाया है, मेरा तो ख्याल है कि मेरा ये गुमान है कि इसको साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, कि जब वो कहते हैं ना कि आप जहाँ पे आपका यकीन हो, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर हर वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स हैं उनका, यानी कि इनफ्लो होता रहता है, आउटफ्लो होता रहता है, जिनको हम हार्मोन्स भी कहते हैं, और भी अमाइनो एसिड्स भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी जो है वो है तो सारी सारी केमिकल्स है ना। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, हो सकता है कि जब इंसान किसी पे यकीन रखता हो तो हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, कोई ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हो कि जो अपना अमल करते हो, और हम्म उसकी वजह से ना वो बॉडी के अंदर जो है ना कोई केमिकल रिएक्शन होके, तो वो जो है ना वो एक हीलिंग इफेक्ट जो है ना वो जनरेट करता हूँ। ये हम्म मेरा ख्याल है। हो सकता है डॉक्टर साहब इससे एग्री करें या ना करें। मैं जस्ट वैसे एक जो है ना वो ऐड करना चाहता था ये बात। जी 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 जी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। इसमें अब किसी और साथी का भी कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। सर, इसमें जो मेरे जहन में आ रहा था कि सूरह फलक के एंड पे हसद के बारे में जो जिक्र है, उसके बारे में भी हम यही जहन में रखें कि हसद करने वाला जो है वो कोई अमल करेगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमने उससे बचना है। यानी ऐसा जी नहीं कि सिर्फ हसद करेगा तो अपने घर बैठ के जलता रहेगा और उसकी वजह से हम जो है वो हमें कोई नुकसान हो जाएगा। असल चीज़ ये कि उसके हसद, मौलाना मौदूदी ने भी इस पे तफसीलन शायद काफ़ी चीज़ें लिखी हैं कि भाई जब तक वो हसद करेगा नहीं, कोई इकदाम नहीं करेगा, तब तक आप पे उसका कोई असर नहीं, वो घर बैठ के जल रहा है, अपना खून जला रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि भाई हसद कर लिए तो अब पता नहीं वो क्या कर देगा वहां बैठे हुए। तो इस पे भी एक नहीं ब्रीफली अगर नहीं, आप। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर उसने आपको गिराने का फैसला कर लिया कि मैं धक्का दे दूंगा, या आपकी लेग पुलिंग का प्रोग्राम बना लिया कि दफ्तर में आपको नीचा दिखाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की जब तक कोई इकदाम नहीं करता, कोई असर नहीं उसके दिमागी हालत का आपके मेरे ऊपर कोई असर नहीं है। कोई ऐसा नहीं। मैं भी हासिल हूँ तो मेरे हसद का आपके ऊपर कोई असर नहीं है, हम्म, जब तक कि मैं कोई नेगेटिव स्टेप्स ना ले लूँ अमली ज़िंदगी के अंदर, बातों के ज़रिए से, किसी अमल के ज़रिए से। कोई भी काम अगर मैं ऐसा करता हूँ तब होगा। तो इसलिए हासिल से बचने की बात कही गई है, ना कि हसद से। हसद से। तो हाँ जी, तो हासद जो है वो हसद के शिकार होकर, जैसे यहूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसद का शिकार हुए और उन्होंने आपको मारने की तक कोशिश कर दी, तो जादू भी किया, सब कुछ किया, तो वो अमल है जिसकी तरफ यहाँ बात की जा रही है, ना कि ये बात कि हसद का ऐसे ही नजर लगना है। हम्म, आपने अपने जो क्वेश्चन मुझे भेजे थे उसमें नजर जी जी। लगने का मसला है। नजर के बारे में मेरी राय दो हिस्सों में तकसीम है। नजर होती है, हम्म, नजर के असरात भी होते हैं, लेकिन जो तस्वर हमारे यहाँ नजर बद का पाया जाता है वो कहीं नहीं होता। मिसाल के तौर पर वहां तो अगर अपनी भी वालिद लग जाती है हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर मेरे वालिद साहब मुझे घूर कर देखें तो नजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरे पसीने छूट जाएं, घबरा जाऊं, उठे ना जाए, बोला ना जाए। तो ये असरात मैं मानता हूँ। कुरान मजीद ने इसको बयान भी किया है कि वो तुम्हें फिसला देंगे अपनी आंखों से। तो ये जो चीज़ है, ये तो एक चीज़ है। एक जो नजर है कि एक बच्चा खूबसूरत लग रहा था, किसी ने कहा कितना प्यारा लग रहा है, और अगले लम्हे में गिर गया वो, तो हमने कहा जी नजर लग गई। ये कोई चीज़ नहीं, इसका कोई तस्वर नहीं है। तो अलैन हक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो पहले सारी मीनिंग है। आंखों से मोहब्बत जताई जाती है, आंखों से नीचे गिराया जाता है, आंखों से आपको खौफजदा किया जाता है, आंखों से आपको बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता है। ये सारे मीनिंग मौजूद हैं। एक डेलीगेशन आया हुआ था यहाँ, एक एनजीओ थी, जर्मन, कोई जर्मन ग्रुप थी, उनकी एनजीओ थी। उन्होंने पाकिस्तान पंजाब हुकूमत के वजह से अफगानिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक 10 रोज़ा वर्कशॉप की थी, जिसमें अफगानिस्तान के उलमा आए हुए थे। इधर से मुझे बुलाया गया था कि मैं अगर उनकी बात अगर ना मानी जाए जो हुकूमत पंजाब बता रही है, तो मैं कम अज़ कम गांधी साहब की बात उनको बता सकूं कि हमारी बात उनको काबिल कबूल नहीं थी। हाँ, यानी हुकूमत को, वो फरहत हाशमी साहिबा की गालबन कोई तस्वुरात थे जो उनको पढ़ाना चाहते थे। मैंने उनको इनकार किया कि मैं ये तो नहीं पढ़ा सकता जो आप मुझे कह रहे हैं, अलबत्ता ये है कि मैं अपनी बात जरूर समझा सकता हूँ। तो किस्मत की बात ये हुई कि वो
उनको चूंकि सिर्फ अरबी आती थी या फारसी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। हम्म, तो बहरहाल वो बीच में एक दिन क्या हुआ कि हम खड़े थे, तो बात तो चल पड़ी नज़र के ऊपर। तो मैंने उन अफगानी उलमा से पूछा कि आप लोग क्या करते हैं इसका। तो उन्होंने कहा कि हमें जब पता चले ना कि बच्चे को नज़र लग गई है, तो हम घर वालों से पूछते हैं कौन कौन आया था आज। अच्छा, तो अगर बताया नहीं, मिसाल के तौर पर फलां मेरी फूफी आई थी बच्चे की, तो बच्चे को उठाते हैं, फूफी को कहते हैं कि तुम उसी हालत में आ जाओ जिस हालत में हमारे घर आई थी। तो बच्चे को उसकी गोद में दे देते हैं, वो प्यार करती है, खिलाती खिलाती है उसको, बच्चा ठीक हो जाता है। अच्छा, तो मैंने कहा इसका पीछे रीजन क्या समझते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को उस औरत ने जिस हालत में देखा, वो उसके से डर गया, या उसने कोई गोली डाली जिसकी वजह से वो खराब हो गई उसकी तबीयत। तो हम जाकर उसको जब प्यार करती है तो बच्चे का खौफ उतर जाता है कि अच्छा उतर यही जाता। खातून थी हम्म, जो इस तरह से थी। तो ये मेरी बात को मजीद इसमें एक तकवीत मिलती है कि असल में नज़रें, मीनिंगफुल जो नज़रें हैं, वो तो आपको कुछ मैसेज देती हैं और हम्म, आपके लिए तकलीफ का बायस बन सकती हैं। लेकिन जो नज़र लग जाने का तस्वुर हमारे यहाँ, वो कोई चीज़ नहीं है। हम्म, तो ना हसद इस तरह का असर करता है। असल में इसके पीछे जब नजर लग रहा है, इसके पीछे हसद माना जा रहा है कि बिल्कुल, नजर जिसकी लगी है वो हसद का शिकार हुआ या हुई, और उसने नजर लगा दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, इसका कोई असर नहीं है। सही। कम सर अज इसमें कम अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे आज तक कोई नजर नहीं लगी। हम्म, आप ये कह सकते हैं कि तुम बदसूरत हो इसलिए नहीं लगती होगी, लेकिन नहीं, ये तो मैं, मुझे कह सकते हैं आप तो माशाल्लाह, मुझे तो आमिर को नजर काफी बट्टू। नजरें लगती रही हैं। सही बात। और मुझे तो खैर नजर बट्टू के तौर पे भी रख सकते हैं, लेकिन सर इसमें इसमें एक और सवाल ये भी है कि आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अगर कोई और साथी भी अगर कुछ करना चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों से अगर चूंकि इसके नफसियाती असरात हैं या इसके बारे में कोई चीज़ जो भी इंसान के जहन में आए, इनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रास्ता बताया? यानी बाकी तमाम रास्ते तो मौजूद हैं, आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, आप किसी से तावीज़ गंडे भी लोग करवाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन असल में ये तमाम जो असरात है, जिन्नात की तरफ से वसवास है और तमाम चीज़ें हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून तरीका क्या है कि इंसान क्या करे? हाँ, पहले मैं एक तबसरा अल्लाह ताला का बताता हूँ जो हज़रत याकूब अल्लाह ताला ने किया। हम्म, हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को जब मिस्र भेजा है अनाज लेने के लिए, जी जी, मैं और ये भी पूछना, जी जी। जा उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम सारे अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। हम्म, तो अल्लाह ताला ने तबसरा किया कि ये याकूब के दिल में कोई हाजत थी जो उसने पूरी कर ली, यानी ना नजर लगने का कोई तवक्को थी, कुछ भी नहीं था, बस उनके दिल में ख्याल है उन्हें पूरा कर लिया। हम्म, तो अब आगे चूंकि अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला वादे भी करते कि नहीं, वो ये ना समझो कि नालायक थे, बहुत अच्छे समझदार थे, जो कुछ था, लेकिन बहरहाल ये कोई उनके दिल में ख्याल आया तो उन्हें पूरा कर दिया। हम्म, तो इससे पता चलता है कि ये जो हमारा तस्वर है कि नजर लगना, ये अल्लाह ताला का बस वही तबसरा होगा हम सबके ऊपर जो हज़रत याकूब पर था हम्म, अलैहिस्सलाम। अब करना क्या हमने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये जादू वगैरह जो हैं, ये जैसे आपने ये जो सूरतें भी हैं सूरह फलक और वन्नास, इसमें अब आपने देखा होगा कि रात के छाने का एक तस्वर दिया गया है। हम्म, जितने भी ये जादूगर टाइप लोग हैं, ये रातों को काम करते हैं, दिन में नहीं करते। हम्म, इनको दिन से एक नफरत है या खौफ है, जो भी कह लीजिए, तो ये रातों को काम करते हैं। तो रातों के मौके पर अगर आप, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी इलाज मुआवजे की, ना नबी से हमने सिखाया ना कुछ, तो हमारे बुजुर्ग जो थे यही दो सूरतें कहते थे, पढ़ के सो जाया करें। तो बस ठीक है, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये बहरहाल लोगों का बताया हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बताया। हमारे दीन में जब आप पाक हालत में सोएंगे, तहारत की हालत में आखिरी नमाज इशा पढ़ के सो जाएं, और बस अल्लाह ला खैर सला, कोई मसला नहीं है, और सुबह फजर पढ़ें, बस ठीक है मामला, अल्लाह ने खैर किया, कोई घबराहट की बात नहीं। उसमें सिर्फ वसवसे डाल सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि जिन बंद दरवाजे की चिटखनी नहीं खोल सकते, कुंडी कह ली पुराने जमाने की, हम्म, कुंडी नहीं खोल सकते, घड़े का ढक्कन नहीं उठा सकते, तो हम्म, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही ठीक सूरत हाल जादू टूने की है, और कोई आपके ऊपर असरात नहीं होते अगर आप मुतमईन हैं। दो चीज़ें अपने अंदर कायम रखिए, एक ये कि आप एक खुदा की दुनिया में रहते हैं, ये अंधेर दुनिया नहीं है। खुदा की दुनिया में इसका मामला सारा कुछ जाहिर रखा गया, सारा कुछ जाहिर रखा गया।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल करें, इसी को बयान किया गया तवक्कुल के लफ्ज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अपना ईमान मजबूत रखें। जिस आदमी का एतमाद मजबूत है, खा वो साइंस वाला हो, तो वो रूहानी चीज़ों को मानता ही नहीं है, उस पर भी असर नहीं होगा। और दूसरा आदमी जो अल्लाह को मानता है, रूहानियत को मानता है, लेकिन वो खुदा पर भरोसा रखता है, उस पर भी कोई असर नहीं होगा। ये दो चीज़ें पक्की रखें दिल के अंदर। बाकी अपनी ज़िंदगी जो दीन के मुताबिक आप गुजारेंगे, तो वैसे ही आदमी इतना पाकीज़ा होता है कि शैतान वसवसे भी कम डाल सकते हैं। हम्म। सिर्फ एक चीज़ है जो साबित है कुरान से, वो शैतान के वसवसे हैं। और वसवसे मैंने बता दिया कि सिर्फ दिल में ख्याल डालना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ वो नहीं। हमें ज़बरदस्ती हमसे कोई काम नहीं करा सकते। तो वसवसों से बचने के लिए नमाज का हिसार है, वजू का हिसार है, उसको कायम रखें, बस अल्लाह खैर से। सर इसमें आखिरी सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, इसी जो आपने आंसर दिया कि सूरह फलक और नास से मुतल्लिक तो मौजतैन मवज़तैन जो हैं उनके बारे में तो शायद कुछ हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के शायद अपने ऊपर उनको फूंकते भी थे, या हाथ पे फेर के, हाथ पे फूंक के अपने बॉडी पे भी करते। तो इससे तासुर मिलता है कि शायद इनसे एक तरह की खास पनाह, और ये दुआ भी है। जैसे मौलाना इस्लाही ने भी कहा कि ये दुआया, शायद उस्ताद गांधी ने भी तर्जमे में भी इनको दुआ से शुरू किया है कि ए नबी तुम दुआ करो। तो इनसे भी फिर हम दुआ के तौर पे इनको भी पढ़ के अपने जी, लिए अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। बिल्कुल दुआ के तौर पर उनको पढ़िए, मंतर और वजीफे के तौर पर नहीं। हाँ बिल्कुल सही। मंतर और वजीफा ये इस्लामी चीज़ नहीं है, हम्म। ये हमने हिंदुओं से लिए हैं। हमारे दीन में दुआ है और इबादत है। तो बिल्कुल। दुआ करेंगे हम कि या अल्लाह, इन सूरतों को हम दुआ के तौर पर पढ़ेंगे, और अल्लाह पे भरोसा रखते हुए ये इत्मीनान रखेंगे, अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। हम्म। क्योंकि जो नेकी का रास्ता है, इसमें दुआएं लाजमन कबूल होती हैं। हम्म। मादी दुनिया के हवाले से दुआएं लाजमन कबूल नहीं होती। अल्लाह सही। की हिकमत के मुताबिक हो तो कबूल होती है, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ना हो तो कबूल नहीं होती। ये अल्लाह ताला ने बताया कि जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करेगा, लहदियन्नहु सुबुलन, हम उनको अपने रास्तों की तरफ रहनुमाई करेंगे। जो आमीन। नेकी की खातिर दुआ करता है कि या अल्लाह मैं शैतान से बचा रहूं, अल्लाह ताला लाजमन बचाते कुछ हैं। बात है। अच्छा, कपल ऑफ मेरे ख्याल से लोगों ने सवाल हाथ खड़ा किया। साथ भाई, आप काफी देर से खामोश थे, बल्कि पूरे सेशन में ही। तो आप प्लीज अगर कोई सवाल करना चाहें तो कर लें। साथ भाई आपका माइक म्यूट। हाँ जी। जी जी। शाहजेब पहले पूछ लें, मसला नहीं, शाहजेब पहले पूछ लें। नहीं 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 नहीं, साथ भाई प्लीज आप पूछें, प्लीज प्लीज ओके। प्रोसीड। हमारा जो है जज़ाकल्लाह खैर, फोकस हमारा जो है मतलब जादू पे रहा, और हम हसद पे नहीं आ पाए हम लोग। और या तो हम किसी और टाइम पे रख लें, क्योंकि अब 7 बज रहे हैं यहाँ पे, जी जी। आप सब लोग भी लेट हो गए यहाँ पे। लेकिन इन जनरल मेरा बस सवाल ये था कि हसद के बारे में हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, और हमारे रोज़मर्रा के मामूल में हम क्या प्रैक्टिस रखें, जो आमतौर पे हम लोग अपनी चीज़ें अगर कहीं पोस्ट करते हैं या शेयर करते हैं, तो क्या वो करना अच्छी बात है या नहीं है, और उसकी अगर करते हैं तो क्या नियत होनी चाहिए। तो ये हमारी आजकल का दौर, सोशल मीडिया का दौर है। लोग फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं, हमारे आज हमने ये कर लिया, या आज हमारे बच्चे ने ये कर लिया। तो इस तरह से हम अपनी प्रैक्टिस रखें ना रखें, तो इसके लिए प्लीज रहना फरमाइएगा। थैंक यू। साथ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो जाती शायद। थैंक यू। थैंक जी, यू। देखिए जो हसद है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसके घर बैठे हासद के हसद से कुछ नहीं होता, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आपकी पोस्ट लगी फेसबुक पे, मैं बहुत मुतासर हुआ और हसद का शिकार हुआ, तो इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें एक अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोट रखनी चाहिए हमेशा, कि हमारे वजूद से कोई ऐसा काम ना हो जो दूसरे को हसद में मुब्तला करे। यानी कभी अपनी चीज़ों को इस तरह से शो ऑफ ना करें कि जो दूसरों की तकलीफ का बायस हो। आप बड़े जिससे साबित हो रहे हैं, दूसरे छोटे साबित हो रहे हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये गुनाह की बात है। यानी उनको हसद पैदा हो या ना हो, जब मैं अपने आप को इस तरह से पेश करूंगा कि मैं तुमसे बेहतर या बढ़ा चढ़ा के अपने आप को दिखाऊंगा, तो ये वैसे ही गुनाह की बात है, दूसरे को तकलीफ हो या ना हो। लेकिन इस अमल से दूसरों को तकलीफ होती है, वह जो अपने आपके मुकाबले में छोटा महसूस करने लग जाते हैं या हसद में चले जा सकते हैं। तो हसद में गुनाहगार असल में वो आदमी है जो गलत तरीके से दूसरों के लिए हसद का बायस बन रहा है। एक एक अच्छे तरीके से वो अपनी ज़िंदगी सादा तरीके से गुजारा, फिर भी कोई हसद कर रहा है, तो उसमें आपको कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब हम हरकतें इस तरह की करें
कि दूसरों के को दिखाएं, वहाँ कपड़े इस तरह के पहन कर आए भड़कीले से जबरदस्त किस्म के, तो पूरी मजलिस आपको देख रही है। तो ये हरकतें जरा सलीके के साथ करनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए तकलीफ का, इसी तरह शो करना अपने आप को, हमारे पंजाब में एक लफ्ज बोला था शो मारना, शो मारने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। तो उसमें आदमी ऐसे बैठे बैठे पता नहीं क्या कुछ शेखी बिगाड़ रहा होता है, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये फेसबुक पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, घर में लोग आए हों तब भी इसका लिहाज रखना चाहिए, दफ्तर में जब जाते हैं तब, किसी के मेहमान जाते हैं जब, आपके घर में कोई आए तब, हर सूरत में आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। डिसेंट तरीके से मिलें, आजिज़ी इनकिसारी आपके अंदर हो, ये भी नहीं कि बिल्कुल फ़कीर बन जाए, लेकिन बहरहाल आपकी नेमतें आप पे नजर आएंगी, उसका कोई इनकार नहीं है। अच्छे लिबास पहने, अच्छे कपड़े पहने, जूते पहने, जो मर्जी करें, लेकिन एक दिखावे का सा अंदाज होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह वैसे ही हो सकता, यानी आप, लोग आपकी तरक्की के बावजूद, आपके आगे बढ़ने के बावजूद आपसे मोहब्बत करने वाले बने, ये आपके रवैये में खूबी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो हसद का शिकार होंगे। अब रह गया ये कि हासिल से बचना कैसे है। तो हासिल आपको दो तरह के मिलेंगे ज़िंदगी में। एक वो जो बस अपने दिल में एक हसद महसूस किया, जलते बुझते रहे, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, ये शुरफा होते हैं। कुछ हसद करने वाले ऐसे होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें अगर जादू टूने की तरफ को जाता है तो वो मैंने बता दिया कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अपना खुदा पर एतमाद और अपने इस बात पर यकीन रखें कि कोई असर नहीं होगा। और दूसरा वो ये कर सकते हैं कि आपको फिजिकल कोई हर्ट, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, हर्ट करने की कोशिश करें, तो धक्का दे दिया या कोई बदनाम करने की कोशिश करें या कुछ इस तरह की, तो वो आपने, अगर आपने पहले वाली मेरे नसीहत पर अमल किया होगा तो ये अव्वल तो नौबत नहीं आएगी, लेकिन आएगी भी तो आप चूंकि सलीकामंद आदमी होंगे तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा उसको तकलीफ का बायस, उसके उसके गुस्से को भड़काने का बायस नहीं बनेगी। जब अब कभी किसी का हसद आपके सामने आ जाए, यानी वो इकदाम कर दे, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, लेग पुलिंग की कोशिश करे, तो अब आपने क्या करना है, उसके साथ फासला बढ़ाकर हुस्न सलूक कायम रखना है। फासला बढ़ाकर हुस्न सलूक कायम रखना है। फासला इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि उसको मोहलत मिलनी चाहिए अपने उस कैफियत में से निकलने की। अगर आप रोजाना उसके सर पे चढ़े रहेंगे तो उसको आपके अलावा सोचने की मोहलत नहीं मिलेगी। और हुस्न सलूक इसलिए कि वो मजीद भड़क कर मजीद आपको नुकसान ना पहुंचाए। जी बस बहुत शुक्रिया ये मोटी सर। मोटी सी नसीहत है। जजाकल्ला खैर, जजाकल्ला, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। हासिद आपका दोस्त है। बहुत शुक्रिया, दरम्यान में शायद आवाज कट गई थी आपकी, लेकिन सर बहुत शुक्रिया बहुत। शाहजेब, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल, अगर कोई और साथी नहीं करना चाह रहे तो फिर हम जी जी इंशाल्लाह इस सेशन को खत्म करते हैं, सब लेट हो रहे हैं मेरे ख्याल है, लेकिन सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा। शाहजेब, आप कुछ सवाल अगर करना चाहें तो। जी जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत मुख्तसर सा, बस अभी सर ने मेंशन किया कि वज़ाइफ जो हैं, वजीफ़े जो हैं या तावीज़ जो हैं, इनके हमारे दीन में, और हमने ये हिंदुओं से ये लिया है और इनका हमारे दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो ग़ालिबन मैं किसी स्कॉलर को सुन रहा था, आई थिंक शायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब थे या शायद कोई थे, उन्होंने ये बड़े तफसील से ये मेंशन किया कि इस्लाम के आने से पहले भी अरब में ये रिवाज था कि लोग मुश्किलात में या किसी किसी इस तरह की सिचुएशन में वज़ाइफ किया करते थे और पढ़ा करते थे, और फिर उसके बाद जब सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामलात होते थे तो वसल्लम, क्योंकि वो पुराना चलता आ रहा था, तो वो भी ये अमल करते थे, तो वसल्लम ने उनको मना नहीं किया, और इस ये अमल जो है उनके वसल्लम के सामने भी ये जारी रहा कि एक दूसरे के ऊपर वो वज़ाइफ किया करते थे। तो इस चीज़ में किस हद तक सच्चाई है, क्या ये सिर्फ वाक़यात हैं या ये हदीस में कोट किए गए हैं, और अगर कोई सच्चाई है तो इसकी क्या रेलिवेंस है? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए इसमें मैं आपको एक जो तावीज़ वाली है वो तो नबी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया है कि कुल्लु तमाम शिरक, हर तरह का तावीज़ शिरक है, बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया आपने। तो आपने रोक दिया तावीज़ वगैरह से, और लेकिन लोगों ने उसकी तावीलें की, वो बात नहीं, वो खास तरह के तावीज़ होते हैं वो शिरक होते हैं, नहीं, तावीज़ अपनी हर शक्ल में शिरक है। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये जो मैंने कागज़ का पुर्जा अपने गले में डाला हुआ है ये मुझे बचाएगा,
ये हालांकि अल्लाह का काम है। तो तावीज़ के ऊपर इतना भरोसा करना कि ये कागज़ मुझे बचाएगा। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि बड़ी महंगी गाड़ी लेंगे और नीचे एक काला सा कपड़ा लगा देंगे या छोटा जूता लगा देंगे, और वो समझते हैं कि हादसे से ये जूता बचा देगा। ये शिरक है। तो कुल्लु तमाम शिरक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अल्फाज में तमाम तावीज़ों को आपने रद्द कर दिया, इसलिए उसको कबूल नहीं किया जा सकता। कोई भी तावीज़ करना मुसलमान का काम नहीं है। अब रह गए कि जो दम झाड़ा किया जाता है, वजीफे किए जाते हैं, उसमें दो वाक़यात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मैं काबिल ज़िक्र समझता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी गए एक जगह पर, तो वहाँ कोई सरदार कबीले का बीमार था, तो उनका इलाज नहीं मिल रहा था। तो इनको भूख लगी हुई थी, जो सहाबी थे, इनको खाना चाहिए था। तो ये ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हमारा सरदार बीमार है, अगर तुम इलाज कर दोगे, सुना है तुम फलां के इलाके से आए हो, तो अल्लाह का कलाम नाजिल हो रहा है, तो तुम अगर इलाज कर दो तो हम तुम्हें खाना दे देंगे। तो वो कहता है कि मैंने सूरह फातिहा का वजीफा किया और पढ़ के फूंक दिया, नहीं एक दफा पढ़ के दम कर दिया उनको। तो वो सरदार ठीक हो गए। उन्होंने खाना दिया। ये खाना लेकर खाना खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्हें सारा वाक्य सुनाया, तो आपने कहा कि गले में उंगली डालकर क्या करो, तुम हराम खाना खा के आए। इस वाक्य को दूसरी तरह से फिर बयान किया गया, और उसमें आपने कहा मुझे भी कुछ खिलाओ। अब ये दो वाक्यात, एक ही वाक्य दो तरह से नकल हुआ है। जो पहला वाक्य है कै करने वाला, मुझे वही सही लगता है, क्योंकि वो कुरान के बिल्कुल मिजाज के मुताबिक है। दूसरे वाक्य में हमारे उन लोगों ने जो दम जाड़ा करने वाले हैं, वजीफे करने वाले हैं, उन्होंने तब्दीली की है ताकि अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। अब मैं एक और दूसरी बात आपको सुनाऊंगा जिसे आप समझ सकते हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े हुए थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाया। तो आपने उनसे पूछा कि क्या खैरियत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने कहा कि आप ये दम करें, मुझे भी जब तकलीफ होती है तो मैं ये दम करता हूँ, रुकिया इसको कहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं कि एक फरिश्ता जो अल्लाह ताला ने जिनके बारे में जुमला बोला है कि इन दजिल अर्श मलीक मकीन, इन दजिल अर्श मकीन, वो अर्श वाले के हाँ बहुत बुलंद दर्जा है, या अल्लाह के पास ही रहता है, उसको दम झाड़े की जरूरत होगी। तो इस तरह के वाकयात बनाए जाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल को सर दर्द होता है, तो वो अल्लाह को कहने की बजाय दम करते हैं, बिल्कुल अल्लाह के हुजूर में रहते हैं। और दम क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कि दम के अंदर असर है, अल्लाह के अंदर असर नहीं है, अल्लाह से बात नहीं की जा सकती। तो चलिए, हम तो बंदे हैं, यहाँ गैब में रहते हैं, कुछ जरूरत महसूस हो सकती है, फर्ज कर लीजिए, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत महसूस होगी कि वो अर्श वाले के पास होते हैं, और वो उनको भी दम झाड़े करना पड़ता है। ये रवायात हैं बनाई गई। तो जितने वजीफे पहले होते थे, काहिन मौजूद थे अरबों के यहाँ, यहूद के यहाँ ज़्यादा था। यहूद के यहाँ कबाला के निज़ाम से पूरा सिस्टम था, जिसमें वही चीज़ें थी जो हमारे यहाँ सूफिया और आमिल वगैरह करते हैं, काहिन नजूमी वगैरह करते हैं, वो सारा कुछ उसमें था। तो उन लोगों की ये चीज़ें थी, और अरब खुद जो थे वो कम करते थे, वो उन्हीं के पास जाते थे, यानी यहूदी काहिनों के पास जाते थे, इनको काहिन कहा जाता था। हमारे यहाँ नजूमी कहा जाता है, उधर काहिन कहा जाता था। तो ये इनके पास जाते थे और ये चीज़ें सीखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ इसकी तालीम नहीं दी है, मेरे ख्याल में यही बात वाज़ेह है। और कुल्लु तमाम शिरक में ये चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि बोलकर भी ताबीज़ किए जाते हैं, लिख कर भी ताबीज़। जो दम झाड़ू है वो बोला हुआ ताबीज़, और गले में जो डाला जाता है वो लिखा हुआ ताबीज़। तो ये दोनों के बारे में एक ही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, क्योंकि जो खाना उगलने की बात कही गई है, इसका मतलब है कि तुमने एक शिरक की दावत दी उनको, और तुमने खाना खा लिया उनसे लेकर, तो ये जायज़ नहीं। यानी आपकी बात से ये महसूस होता है कि जैसे, यानी एक चीज तो ये है कि इंसान अपनी तरफ से कुछ असबाब इख्तियार करे, डॉक्टर के पास जाए, जो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करे। दूसरी चीज है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए। ये जो तीसरी नौयत की चीज है, जिसमें आप अल्लाह ताला के ही कुछ कलमात को ये मान के कि उनके अंदर तासीर है,
असल में तो पीछे तस्वीर ही होता है कि अल्लाह ताला के चूंकि अल्फाज हैं इसलिए उनमें तासीर है, वो भी गलत है असल में। यानी जो पहली दो चीजें वही हैं जो कि इंसान को इख्तियार करनी चाहिए। मैं आपकी बात सही समझा। बिल्कुल अच्छा, जजाकल्ला खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों के पास आपका बहुत टाइम हमने लिया, और अल्लाह ताला बिल्कुल। आपको जजा दे। जैसे मैं कहता हूँ कि आप हमारे होम आलिम है, जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली आलिम है हमारे लिए। इस सेशन में आपको कई दफ़ा दावत दी, आप भी जो है हमेशा आ जाते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला आपको आपके इल्म में, आपकी अमल में, आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, और हम आपको इसी तरह ही तंग करते रहें और आप हमें हमसे तंग होते हाँ, रहें। होता है। नहीं, वो समय आप लोगों का माशाल्लाह ग्रुप अच्छा है, अच्छे सवालात होते हैं तो जी। आदमी को अच्छा मजा आता है बात करके। ऐसा नहीं होता कि कोई लगे कि मैं बेवकूफ़ों के वो लामा इकबाल का मिसरा ना, ये मजलिस नामा कुलांदी लाहौल वाला लाहौल, वो अर्थ नहीं होती है। तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं सारे, खूबसूरत जजाकल्ला, अच्छे सवाल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा। जजाकल्ला। अब मैं तमाम साथियों से इजाज़त लूंगा, और सर आपसे भी खास तौर पे बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत अच्छा। ख्याल रखिएगा सर। सर थैंक जजाकल्ला खैर सर, बहुत अच्छा लगा जजाकल्ला, आपसे थैंक यू मिलके सो भी। मच। बहुत बहुत शुक्रिया, जी जजाकल्ला खैर। बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। जजाकल्ला।